स्वागत है आप सबका चर्चा इन ब्लैक होल में। और इस पॉडकास्ट में मैंने बात की अपनी दोस्त मोक्षा शर्मा से, जो कि एक कंटेंट राइटर है। हमने शुरुआत की कि कैसे लिंक्डइन पे पर्सनल टच लाएं, इसके फायदे नुकसान क्या है और इससे तुम्हें अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी। उसके बाद हमने बात की लिंक्डइन ग्रोथ की, जो कि 1 घंटे का रिगरस डिस्कशन था और मोक्षा ने काफी अच्छे से क्लियर कर दिया कि लिंक्डइन पे ग्रो कैसे करे। उसके बाद हमने बात की काफी नॉर्मल मुंबई की बारिश की, किताबों की, क्रैपी डीएम्स की और सोलमेट्स की। I loved this conversation. मैं 2.5 घंटे मोक्षा के साथ था and it was all worth it. And you will enjoy this conversation too. मैं तो तेरे को जानता हूँ, मेरी ऑडियंस नहीं जानती, तो एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दे पहले। Okay, so I am Moksha Sharma. I'm a freelance content writer and I'm pursuing MBA currently in Delhi. मैं I have a blog also, and मैं मैं actually I can't explain what I exactly do because मेरे लिए जो मैं करती हूँ it's like more than just work, right? Because for me writing is like तुम्हें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, मेरे सर्वाइवल के लिए राइटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज वाई, क्योंकि मेरे को 12th स्टैंडर्ड से एंजाइटी है, राइट? सो राइटिंग हेल्प्स अ लॉट। ठीक है, सो अगर तुम इफ यू इवन रीड माई वर्क, तुम ब्लॉग पे पढ़ लो, इंस्टाग्राम पे पढ़ लो, लिंक्डइन पे पढ़ लो, तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं वो एक मोक्षा की झलक उसके काम में दिखती है। चाहे कोई इट्स नॉट माय ओन स्टोरी ऑल्सो, चाहे मैंने मनगढ़ंत कहानी बना के लिखी हो, बट वो एक मोक्षा की झलक दिखती है। बिकॉज आई थिंक राइटिंग मेरे को अपने इमोशंस, अपना स्ट्रेस और अपनी एंजाइटी में हेल्प करता है, विच इज वाई आई थिंक लाइक मेरी पहचान लिखना है। लाइक दैट्स ऑल आई कैन से, मेरी पहचान लिखना है। मेरा काम ही मेरी पूजा है। हाँ, दैट वे, ये या चीज ना मैंने करेक्ट, भी मेरी फील की काम है। ही मेरी ये पूजा है। चीज मैंने भी फील की है। जैसे अगर मैं राइटिंग वगैरह करता हूँ या फिर थोड़ी बहुत पोएम्स वगैरह भी लिखता हूँ, वो कहीं ना कहीं अपनी खुद की लाइफ से इन्फ्लुएंस होती है, वरना तुम नहीं लिख सकते ये चीज। एग्जैक्टली और पता है, क्योंकि राइटिंग में ना तुम्हें क्या होता है कि यू जैसे जर्नल होगी, वो तो हम हमारे खुद के लिए लिखते हैं, राइट? जर्नल हमारी कोई और पढ़ता नहीं है। बट जैसे अगर हम हमारी राइटिंग कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर दे, तो इट इज ओपन फॉर लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो अगर वो 1000 लोग तुम्हारा काम पढ़ रहे, तो एटलीस्ट उनको कोई एक रिलेशन फील तो होना चाहिए, वरना दिल बी लाइक अच्छा कुछ तो लिखा है। एक वो कनेक्ट ऑडियंस के साथ होने के लिए अपना एक पार्ट तुम्हें अपने काम में डालना ही पड़ता है, वरना वो कनेक्ट, वो रिलेटेबिलिटी ऑडियंस से नहीं मिलेगी। ये चीज मैंने ट्विटर पे भी देखी है। कुछ लोग बहुत ज्यादा ज्ञान पेल रहे होते हैं, लेकिन मतलब कुछ उसमें यूएसपी नहीं होता, क्योंकि तुम वही चीज बोल रहे हो जो एग्जैक्टली, बाकी सारे बोल रहे हैं। एग्जैक्टली करेक्ट। और पता है क्या होता है कि जैसे ट्विटर तो मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, बट मैं लिंक्डइन पे बहुत टाइम से हूँ, राइट? लिंक्डइन पे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। देर आर सम पीपल हु आर जस्ट राइटिंग अबाउट कि ओके हाउ कैन यू डू कंटेंट राइटिंग, हाउ कैन यू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। वो सिर्फ टिप्स ट्रिक्स और सिर्फ प्रोफेशनल चीजें बोलते हैं। देन देर आर पीपल जो उसके साथ साथ अपनी लाइफ की भी चीजें बोलते हैं। जैसे वो बोलेंगे कि हाँ, मैंने भी फेलियर्स फेस किए हैं, हाँ ये मेरे सक्सेसेस हैं, ओ आज मैं अपने फैमिली के साथ बैठा था और उससे मुझे ये आइडिया आ गया। सो दैट क्रिएट्स अ कनेक्ट कि हाँ ठीक है यार, ये बंदा सिर्फ अपना काम या फिर अपने टीचिंग्स, अपना एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बताने के लिए यहाँ पे नहीं है, वो अपने फॉलोअर्स, अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे। तो वो ज्यादा एक क्लोज कनेक्शन बन जाता है, बिकॉज देन द ऑडियंस फील्स कि यार हाँ, ये बंदा लाइक ह्यूमन है, ठीक है, वो इंसान है, मशीन नहीं है। तो वो आके तुम्हें अप्रिशिएट भी करेंगे, एंड दे वोंट जस्ट बी लाइक ओ तुम हमारे आइडल हो, वी लुक अप टू यू। दे विल बी लाइक आई लव योर वर्क एंड आई लव यू बिकॉज यू आर सो ऑथेंटिक एंड यू आर सो कैंडिड कि आप अपना लाइफ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोर्ट्रे करने से घबराते नहीं। दैट इज वॉट आई लाइक, दैट इज वॉट आई डू, विच इज वाई तुम मेरा ट्विटर देख लो। आई एम अ कॉन्टेंट राइटर, बट मेरा ट्विटर इज समथिंग एल्स ओनली। मैं अपनी कंटेंट राइटिंग के बारे में कभी ट्विटर पे पोस्ट नहीं करती। मैं अगर तुम इंस्टाग्राम देख लो, मैं अपना इंस्टाग्राम पे कंटेंट राइटिंग मेरी बहुत कम है, इट्स मी पर्सनल, राइट? और लिंक्डइन पे इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो मेरी ऑडियंस जहां जहां पे भी है, दे फील कि हम मोक्षा को जानते हैं। तो एक उनको पर्सनल टच लगता आ है कि जाता है। यार हम, एग्जैक्टली उनको लगता है कि हम मोक्षा को जानते हैं, हम उसकी इनर सर्कल में है। तो वो बाद में मुझसे ऐसे करते हैं, दे ओपन अप वेरी क्विकली। तो इट गेट्स
उनको भी एक वो मिलता है कि हाँ अगर इफ देयर आर सम थिंग्स, तो शायद हम होता है ना कि हम अपने जानने वालों को नहीं बता सकते, वो हम स्ट्रेंजर्स को इजीली बता देते हैं. आई फील सो लकी, टचवुड, आई फील सो लकी कि लोग आके, आई हैव हैड मैसेजेस जिससे मुझे लगता है कि हाय, ऐसा क्या इस बंदे ने मेरे में देख लिया या मेरे काम में देख लिया कि वो इतना ओपन हो गया मेरे सामने. हम्म. तो इट फील्स वेरी नाइस. ये मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ भी 1-2 बंदे आते हैं, पता नहीं उन्हें कैसे लगता है कि मैं सेल्फ हेल्प स्पेस में हूँ, मेरे से आके पूछ रहे होते हैं, भैया बुक बता दो, भैया ये दिक्कत आ रही है यार, थोड़ा बहुत बात कर लो, थोड़ा बता दो एंग्जायटी का होता है सॉल्यूशन। यार, एंड मैंने इट्स कहा क्या? वेरी लाइक हार्ट मतलब वार्मिंग, बहुत अच्छा लगता है. मेरे लिए हार्ट वार्मिंग नहीं होता क्योंकि मेरे को कभी-कभी हैंडल नहीं करना आता। मैं क्या समझाऊँ उसे? अरे मेरे साथ होता था पहले, आई वाज लाइक अरे मैं इसका क्या आंसर दूं, अब इसने हुँ. तो बोल दिया, लाइक बिकॉज ऐसे तो नहीं बोल सकते कि इट्स ओके एवरीथिंग विल बी फाइन, हुँ. उसको पता है एवरीथिंग विल बी फाइन, बट आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम. फिर वो राइटर बाहर आ जाता है. ओ, फिर तुम राइटर के हिसाब से कुछ लिख देते हो ना, तो उनको लगता है कि हाय बड़ा अच्छा सा बोल दिया है इन्होंने, थैंक यू सो मच. मतलब हम जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाती यार। हाँ, कभी कभी-कभी कभी लगता है नहीं हो हुँ. अच्छा इसका दूसरा साइड भी तो आ जाता है, जैसे अगर तू ज़्यादा पोस्ट करती है अपने बारे में, तो बहुत ज़्यादा लोग ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं। उसका क्या करती है? अरे तुम अब बहुत ऑब्जेक्शंस मिलते हैं, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कि मैं ऐसा कुछ मैं अपने लाइफ का कुछ पर्सनल स्टोरी डाल रही हूँ. इट इज अबाउट कि तुम इस प्लेटफॉर्म पे क्यों डाल रहे हो. जैसे आई एम वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, ठीक है, एंड मैं लिंक्डइन की बात कर सकती हूँ बिकॉज इंस्टाग्राम पे लोग डालते हैं अपनी पर्सनल स्टोरीज, जहाँ पे वेलकम भी होती है, बिकॉज इंस्टाग्राम ऐसा एक प्लेटफॉर्म है. लिंक्डइन अपेरेंटली इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से पीपल आर वेरी लाइक कि यहाँ पे सिर्फ काम की और बिजनेस एंड जॉब्स इंटर्नशिप्स की बात होनी चाहिए. तो मेरे को बहुत सारे ऐसे लोग आके बोलते हैं कि तुम इससे क्या फायदा होने वाला है. ठीक है, आज ही मैंने सुबह ही मैं उठी हूँ और मेरे को एक कमेंट से मेरी गुड मॉर्निंग हुई है कि तुम अपना पर्पस देख के अपना वीडियोस पोस्ट किया करो, बिकॉज इससे ना ही इंफॉर्मेशन मिल रही है लोगों को, ना ही उनका कुछ वैल्यू हो रहा है, और ना ही एंटरटेनमेंट हो रहा है. आई वाज लाइक एंटरटेनमेंट इज वेरी सब्जेक्टिव. उसमें 300 रिएक्शंस है, 50 कमेंट्स है, 50 में से 45 कमेंट्स आर लाइक दिस इज सो ब्यूटीफुल, यू हैव रिसाइटेड इट सो वेल, यू हैव रिटन इट सो वेल. अरे यहाँ पे भी बारिश हो रही है, एंड दे हैव एक्चुअली रिटन देयर एक्सपीरियंसेस विद मॉनसून. हुँ, हुँ. और 5 ऐसे कमेंट्स है कि ये लिंक्डइन पे नहीं होना चाहिए, और एक ऐसा कमेंट है कि तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, और वो मुझ पे हंस रही है. आई वाज लाइक देखो, यू डिडंट लाइक इट, बाकी 50 लोग लव्ड इट, राइट? तो तुम्हारा एंटरटेनमेंट नहीं हुआ, बाकी 50 का एंटरटेनमेंट हो गया. मैंने लिखा कि मेरा कमेंट है ये, पता है कि नॉट आई कांट make everyone happy. You weren't happy, I'm sorry, I cannot do anything about it, but I made other 45 people happy, my day is made. हुँ. दैट्स इट. ऐसे सब में ना, जब तुम्हें बैकलैश मिलता है, तुम्हें नेगेटिविटी आती है, लोग बोलते हैं कि तुम ये चीज क्यों कर रहे हो, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम अपनी 2 चीजें याद रखो. नो व्हाई यू आर डूइंग इट एंड नेवर फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड इट. पता है, इफ यू नो कि तुम्हारा, ठीक है, मेरा एक आइडिया बहुत क्लियर है कि आई डोंट वांट टू बी लाइक, मैं हर टाइम प्रोफेशनल नहीं रह सकती हूँ. हुँ. मेरे को वो ब्रेक चाहिए, एंड वही वाइब मैं दूसरों के लिए बोलती हूँ. जैसे अगर तू सीन्स पे देखेगा मेरे को, इवन सीरियस सीरियस टॉपिक्स में ना, मैं कभी कभी चैट में कुछ भी बकवास करती हूँ, बिकॉज आई एम लाइक, हर बार प्रोफेशनल 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 रहने से तुम रोबोट के जैसे काम नहीं कर सकते. ठीक है, तुम इंसान हो, तुम्हारे पास इमोशंस हैं, तुम तुम्हारा दिमाग शिफ्ट होगा, यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अटेंशन स्पैन. तुम 15 मिनट के लिए सीरियस हो, फिर 5 मिनट के लिए तुम्हारे दिमाग को वो ब्रेक चाहिए, वरना अगर तुम वो फोर्स करोगे, वैसे भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में जाएगी नहीं. ठीक है, सो नो व्हाई यू स्टार्टेड. आई नो कि ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा अकाउंट है, मेरे को मेरे दिमाग में एक ऐसा उसका एक फ्रेमवर्क बना हुआ है कि आई वांटेड टू बी लाइक माय वर्क आल्सो, लाइक जो प्रोफेशनल वर्क है वो भी, एंड आई वांटेड टू बी माय पर्सनल ऑथेंटिक साइड एज वेल. एंड कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर जो इंस्टाग्राम एक्चुअली, जो लोग इन्फ्लुएंसर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे एक्चुअली वांट टू लाइक डू प्रमोशंस एंड ऑल ऑफ दैट एंड अर्न via LinkedIn and via Instagram, sorry, and LinkedIn पे भी there are people who want to establish themselves as professionals. क्या होता है पता है कि कमर्शियल काम करते करते we sometimes forget why we started it. राइटिंग इज माई पैशन, ओके, मैं 8 स्टैंडर्ड से लिख रही हूँ, बट कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट वर्क करते करते मेरे को ऐसा लगता है यार मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या लिख रही हूँ मैं. तुम थक जाते हो क्योंकि तुम हर रोज वही सेम चीज कर रहे हो. तो
आई लव राइटिंग बट राइट नाउ मैं राइटिंग के अलावा कुछ भी काम कर लूंगी बट मैं लिखूंगी नहीं. क्लाइंट वर्क के साथ कभी कभी ऐसा होता है. तो अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल के इफ आई राइट माई जर्नल और इफ आई राइट अ पोएम फॉर माई सेल्फ, जो मैं क्लाइंट्स के लिए नहीं लिख रही हूँ या फिर मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करने वाली हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज एक तो तुम्हें याद आएगा कि हाँ यार, इट्स नॉट जस्ट क्लाइंट वर्क बट आई एक्चुअली लव राइटिंग, जिसकी वजह से मेरे को ये काम कंटिन्यू करना है. ठीक है, एक तो ये, एंड ऊपर से तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, राइट? क्योंकि तुम हमेशा काम 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 सोचोगे. यू टेक अ ब्रेक, यू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ, तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा और तुम वापस आके फिर अच्छे से खुशी से दिल लगा के काम करोगे. अगर बेमन से काम करोगे वो तुम्हारा ड्राफ्ट भी अच्छा नहीं बनेगा. मैं लाइक दैट इज व्हाट आई फॉलो. दैट्स योर पर्सपेक्टिव. लाइक देख, मैं तेरे से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इस वाले टर्म से. मुझे लगता है कि लाइक ठीक है, अगर लिंक्डइन का एक प्रोफेशनल वो बना हुआ है तो चलो मेंटेन कर लो, इसलिए मैं वहां जाता ही नहीं. बुरी जगह लगती है मेरे को, क्योंकि मेरे से नहीं बनता इतना प्रोफेशनल. मैं उतना प्रोफेशनल पोस्ट नहीं बना सकता. दूसरी बात जो तूने कही, एक साइड प्रोजेक्ट होना जो बहुत जरूरी है, वरना दिमाग खराब हो जाता है यार, बहुत ज्यादा. साइड प्रोजेक्ट थोड़ा सा क्रिएटिविटी वगैरह बचा के रखते हैं, वरना फिर ऊपर से जो हमारा कंटेंट राइटिंग वाला काम होता है बेसिकली, वो ऐसा नहीं होता जिसमें तुम क्रिएटिव लगा रहे हो. उसमें रिसर्च बेस्ड ज़्यादा काम होता है. उसमें मज़ा भी कम आता है, उसमें मज़ा भी कम आता है. कभी-कभी लग रहा होता है, अबे क्या लिखवा रहे हो? मैं एक बार वो लिख रहा था, मैं इंटर्नशिप के टाइम में एक बार वो लिख रहा था, क्या बोलते हैं, वो जो हॉलीवुड ड्रामा नहीं होता? हाँ. एक किसी बंदे ने पॉडकास्ट में कुछ उल्टा-सीधा बोल दिया होगा किसी ग्रुप के खिलाफ, मेरे को उस पे लिखना पड़ रहा है. मैं कहा क्या लिखूँ इसमें, मैं क्या ड्रामा ऐड करूँ? मैंने 5 मिनट उसकी हेडलाइन सोचने में लगाई कि ज़्यादा ऑफेंसिव तो नहीं है. वही, वो मैकेनिकल हो जाता है ना, वो फ्री फ्लो नहीं होता. अच्छा, और जो तूने बात कही कि लाइक लिंक्डइन पे तू आराम से ये पोस्ट कर रही है, उससे भी तेरे को 10,000 मिल गए. एग्जैक्टली सी, मैंने मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि एवरी टाइप ऑफ कंटेंट हैज एन ऑडियंस, राइट? मैं I know that I'm talking about how to start content writing. I am talking about how to build a personal brand on LinkedIn. उसके लिए मेरे पास फॉलोअर्स है, उसके लिए भी मेरे पास ऑडियंस है. बट जो मैं अपनी ऑडियो जर्नल्स डाल रही हूँ, अपनी वीडियोस डाल रही हूँ, ठीक है, अपनी जर्नल की अपनी लाइव स्टोरीज डाल रही हूँ, उसके लिए भी ऑडियंस है. अगर लिंक्डइन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म होता और किसी को भी मेरा काम अच्छा नहीं लग रहा होता, मेरे 10,000 नहीं बनते, राइट? मेरे 10,000 फॉलोअर्स आते ही नहीं. देर आर पीपल हु आर लाइकिंग माई वर्क. और पता है ऐसा बहुत बार होता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर तुम्हें अगर मैं सपोज जैसे मैं कंटेंट राइटिंग का अपना डाल रही हूँ बट उसके साथ साथ मैं अपनी पर्सनल स्टोरीज भी डाल रही हूँ, तो जो कंटेंट राइटिंग के लिए मेरे को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो पर्सनल स्टोरीज की वजह से अनफॉलो कर देंगे? नहीं करेंगे, राइट? वाई? बिकॉज उनको ज्ञान 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 से उनको एक ब्रेक मिल गया, राइट? कि ओ माई गॉड, ये बंदी ऐसी है जो हमें सिखा रही है, जिससे हम एक्चुअली कंटेंट राइटिंग सीख रहे हैं और जिसको हम एक्चुअली वी लुक अप टू हर, ये एक्चुअली अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसी बनती है. कभी कभी क्या होता है ना कि तुम्हारा एक आइडल होता है और तुम उसको बहुत पसंद करते हो, बट जब तुम्हें उसकी एक चीज पर्सनल लाइफ की पता चलती है जो एक्चुअली थोड़ी सी खराब हो या फिर तुम्हारे मॉरल्स के अकॉर्डिंग ना हो, तुम थोड़ा सा डाउट तुम्हारे दिमाग में आता है कि मैं इसको फॉलो कर रही थी इतने टाइम से. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली शो योर. चल रहे हैं कुछ लोग पेड सब्सक्रिप्शन नहीं देते. हाँ. लाइफ में झांकने के लिए, जस्ट लाइफ में झांकने के लिए, लाइक हाँ, हमें थोड़ा सा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा, थोड़ा सा, हम थोड़ा सा और जानेंगे इनके बारे में. एग्जैक्टली. तुझे लगता है कि ये जो तेरे 10,000 हुए हैं उसमें इसका भी पक्का रोल है, अच्छा खासा रोल है इस किस चीज चीज का, का? कि लाइक तूने ब्रेक कर दिया बैरियर, तूने कहा नहीं मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल भी डालूंगी. आई एब्सोल्युटली बिलीव सो. ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि आई हैव टू ऑप्शंस व्हाइल क्रिएटिंग कंटेंट. या तो मैं अपने लिए कंटेंट बना लूं या तो मैं अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए कंटेंट बना लूं. अब लोग क्या करते हैं ना कि दे स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग या फिर दे विल कीप देमसेल्व्स ऊपर. तो उससे क्या होता है कि अगर वो अपने अकॉर्डिंगली कंटेंट बनाते हैं तो उनकी ऑडियंस सोचती है यार ये तो अपने हिसाब से बनाता है, हमें जो चाहिए तुम्हें ऑडियंस नहीं मिलेगी. ठीक है, अगर तुम अपने ऑडियंस को ऊपर रखते हो यू विल नॉट बी वेरी हैप्पी, क्योंकि यू विल लाइक अरे दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू मेक कंटेंट ऑन, बट बिकॉज ऑडियंस का डिमांड है मेरे को बनाना पड़ रहा है. प्रायोरिटाइजिंग में प्रॉब्लम होती है. व्हाट इज द कैच हियर इज कि यू हैव टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड एंड अ बैलेंस, कि ऑडियंस भी खुश रहे और तुम भी खुश रहो. जिसकी वजह से बिकॉज आई पुट ऑडियंस का भी कंटेंट एंड जो मुझे भी चाहिए मैं वो भी पोस्ट करती हूँ, एवरीबडी इज हैप्पी.
मेरा भी गोल फुलफिल हो रहा है. आई वांट टू मेंटेन माय अनफिल्टर्ड पर्सनालिटी ऑन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो वो पूरा हो रहा है. माय ऑडियंस नीड्स एंटरटेनमेंट, उनको एंटरटेनमेंट मिलती है, राइट. माय ऑडियंस नीड्स इंफॉर्मेशन, जो मैं अपने पोस्ट से उनको इंफॉर्मेशन भी देती हूँ अबाउट कंटेंट राइटिंग, अबाउट अदर सोशल इश्यूज एंड एवरीथिंग. उनको एडुकेट भी कर देती हूँ, उनका अवेयरनेस भी बढ़ा देती हूँ. ठीक है. कंटेंट क्रिएशन के 4 मेन गोल्स होते हैं: to entertain, to educate, to inform, to entertain, to inform, to educate and to make aware. ठीक है. to spread awareness. मेरे तो चारों हो रहे हैं हर जगह, सब खुश. एंड जो खुश नहीं है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम इग्नोर कर दो वो वाला पोस्ट, ठीक है, एंड तुम एक्चुअली जिस चीज के लिए मेरे को फॉलो कर रहे हो उस पे फोकस करो, या मेरे को अनफॉलो कर दो. सिंपल. यार ये मेरे साथ इतनी बार हुआ है। जो लोग 6 महीने पहले तक पॉडकास्ट सुनते भी नहीं थे, वो कह रहे, "यार तू इतने लंबे पॉडकास्ट बनाता है, सुनेगा कौन?" अबे मेरे को मज़ा आ रहा है, मेरे को करने दे। मेरे को 2 घंटे एग्जैक्टली. करने और में सुनने मज़ा वाले आ रहा है। सुनते हैं यार. हाँ, वही तो। 2 घंटे there सुनते is हैं लोग। an audience. Exactly, there is an audience for every kind of content. मैं पहले सिर्फ टेक्स्ट पोस्ट करती थी, ठीक है. नाउ लिंक्डइन पे मैं सिर्फ टेक्स्ट वाले मैसेज अपने कंटेंट पोस्ट करती थी. नाउ आई हैव स्टार्टेड माय ऑडियो जर्नल्स. मेरी वीडियोस हैं, हर टाइप का कंटेंट मैं पोस्ट कर रही हूँ, राइट. ऑडियंस हर टाइप की कंटेंट के लिए दे आर लविंग. जो उनको रीड करना पसंद है, उनको सुनना पसंद है, उनको देखना पसंद है, सब हो रहा है. वीडियो किस चीज़ के? टच लाइक में. ऑडियो जर्नल्स तो मैंने तेरे देखे हैं। इट्स मोर अबाउट हाँ. लाइक योर पोएम्स एंड स्टफ। जो मेरा अभी रेन्स वाला वीडियो था, जो मैंने हुँ, बारिशें हुँ। पे जो लिखा था उसका, वो मैंने लिंक्डइन पे भी डाला है सेम. ओके, ओके। गॉट एंड उस पे इट। मेरे को बैकलैशेस आते हैं, क्योंकि लिंक्डइन पे एक्चुअली लोगों को वो रहता है ना, यार हम थोड़े डिसेंट बन के जाएंगे. एंड आई एम वेयरिंग लाइक नॉर्मल क्लोथ्स, लाइक घर के कपड़े, एंड वही पोस्ट मैंने लिंक्डइन पे किया है. So I have had negative comments on that also, that do you want to like show skin, what are you doing, are you trying to attract audience? And हुँ। I'm like no. तुम वो 50 में से कमेंट देखो, एक कमेंट आएगा जो मेरे ड्रेस पे कमेंट होगा. बाकी सारे 49 जो है वो मेरे काम, वो मेरे जो मैंने पोस्ट किया उस कंटेंट पे तारीफ है ना. तो जिनको कपड़ों पे फोकस करना है वो कपड़ों पे कर रहे हैं, जिनको एक्चुअली कंटेंट से मतलब है वो कंटेंट पे कर रहे हैं. तुम रोक नहीं सकते उस चीज को. यू जस्ट हैव टू बी लाइक, हाँ ठीक है, अगर मेरे को पॉजिटिविटी भी आ रही है उसके साथ नेगेटिविटी भी आएगी. ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिविटी हटा दूंगा. तेरे को दो मतलब डबल तरह की हेट मिल रही है। एक कि तू गलत प्लेटफ़ॉर्म पे डाल रही है, ठीक है? एग्जैक्टली. नहीं, मैं तो बेसिकली अनफ़ॉलो देख, अगर मेरे सामने कोई होता, अगर मेरे को नहीं पसंद है इस प्लेटफ़ॉर्म पे ये चीज़, मैं क्यूरेट कर दूँगा, मेरे को हटा देना। म्यूट कर दूँगा, अगर कोई दोस्त सिंपल. दोस्त अगर होगा तो एग्जैक्टली. म्यूट कर दूँगा, एग्जैक्टली. ये करूँगा। एग्जैक्टली. अ, वही मैं बोलती हूँ. और दूसरी दूसरी तरह की तेरे को हिट मिल रही है कि लाइक ये क्या डाल दिया? एग्जैक्टली. अच्छा एक बात या. बता, तू कभी-कभी ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक टच करती है, तो तेरे डीएम्स में घुसता नहीं है कोई? किस लाइक, देख अभी ना, इफ आई टॉक अबाउट जस्ट अ रीसेंट इवेंट, आई वाज टॉकिंग अबाउट हाउ हाइमेंस कैन नॉट डिटरमाइन वर्जिनिटी, ठीक हुँ, है. हुँ। एंड वो पोस्ट बहुत सारे लोगों को, बिकॉज यू नो आई डोंट नो, बट आई विल टॉक अबाउट आवर सोसाइटी ओनली बिकॉज वी लिव हियर, राइट. तो मुझे यहाँ का ज्यादा पता है. द थिंग इज कि सबसे ज्यादा यू नो अगर पिछड़े गांव में या फिर इवन अर्बन एरियाज में ऐसा होता है कि इफ अगर फर्स्ट नाइट में इफ शी ब्लीड्स, मतलब ठीक है यार, बंदी प्योर है, राइट. वही मिथ्स एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है. व्हाई? बिकॉज समटाइम्स गर्ल्स डोंट ब्लीड ऑन देयर फर्स्ट नाइट एट ऑल, बिकॉज बचपन में तुम्हारा हार्मोन ब्रेक हो जाता है, बिकॉज यू साइक्लिंग, यू आर एक्सरसाइजिंग एंड ऑल ऑफ दैट. सम वुमेन आर नॉट इवन बोर्न विद अ हार्मोन, तो उनका तो हार्मोन है ही नहीं, तुम उनका वर्जिनिटी कैसे वो करोगे, प्रेडिक्ट करोगे, प्रेडिक्ट नहीं, डिटरमाइन करोगे, राइट. तो I got a lot of positive comments कि oh my god, we didn't know this, thank you so much for informing us, thank you so much for educating us. There were people who were like okay, ऐसी चीजों की जरूरत है हमारी सोसाइटी में, ऐसी चीजों, ऐसे कंटेंट की जरूरत है लिंक्डइन पर, ऐसा सब भी आया. Then there was this one person who was like कि it is very उस वाले पोस्ट पे तो सबने अच्छा अच्छा लिखा, ठीक है. मेरे को कमेंट्स मेरे डीएम्स में भी यही आया कि we are very happy that someone like you is actually talking about such topics on such an open platform, and proud of you, keep it up and all of that. उसी दिन रात को when I was going through my LinkedIn feed, मेरे को उस पोस्ट पे लिंक्डइन के बैकएंड से मैसेज था कि योर पोस्ट हैज बीन टेकन डाउन,
ओह! because it is against professional community policies. And I was like, एक सेकेंड, ना मैंने किसी रिलीजन को बदनाम करने की कोशिश की है, ना मैंने किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे के अगेंस्ट लिखा है, ना मैंने किसी को बोला है कि तुम वर्जिन नहीं हो, तुम क्यों शादी के पहले ये सब कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है. इट इज अ नॉर्मल इंफॉर्मेशन पोस्ट, जैसे बायो की टेक्स्ट बुक में होता है ना, हाँ, वैसी लैंग्वेज का पोस्ट है वो, ठीक है. एंड मैंने वो स्क्रीनशॉट करके वापस कर दिया कि व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, मुझे बताओ कि ये टेक डाउन क्यों हुआ है. देयर वर, आई थिंक देर आर मोर देन 100 कमेंट्स ऑन दैट पोस्ट, जिसमें से आधे लोगों ने लिखा है कि आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, लिंक्डइन पागल हो गया है, कि ऐसे कंटेंट की तो जरूरत है, पता नहीं व्हाई इज दिस हैपनिंग एंड दिस शुडंट हैव हैपेंड. देन देर आर पीपल जिन्होंने पहले मेरी तारीफ की थी, जो बोल रहे कि हाँ वी वर हैप्पी, बहुत हमें इंफॉर्मेशन भी मिला, वी डिडंट नो अबाउट इट, बट लिंक्डइन पे नहीं पोस्ट करना चाहिए था तुम्हें, ये यू शुड बी अ लिटिल मोर माइंडफुल. ये तो उस वाले केस में भी नहीं आ गया ना, लाइक तू बेसिकली अपना ब्लॉग पोस्ट कर रही है एक तरह से, और वो एग्जैक्टली. तू कंटेंट राइटर है, तू वही करेगी। आई वाज जस्ट गेटिंग थ्रू दैट, ठीक है. लोगों ने मुझे बोला कि प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे क्यों कर रहे हो ये सब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा, ये इस सब पे करो. आई वाज लाइक, सर ये मेरा टेम्पलेट है, ठीक है, मैं हर जगह यही कॉपी पेस्ट करती हूँ. सर व्हाट इज, सर मैडम व्हाटएवर, व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, प्रोफेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म. यू मीन कि यहाँ पे अपने फील्ड के बारे में या फिर अपने काम के बारे में यू शुड पोस्ट, राइट. Sir, if you see my bio, it says I'm a content writer. Anything that I choose to write upon is well within the boundaries of my profession. Okay? Because I'm writing about something, या तो वो मेरा ब्लॉग बनेगा, या तो वो मेरा इंस्टाग्राम पे पोस्ट बनेगा, ठीक है, या तो आई कैन एक्चुअली कन्वर्ट इट इनटू अ वीडियो और एन ऑडियो आल्सो. तो जो भी मैं लिख रही हूँ, आई नो कि इस चक्कर में तुम बोलोगे फिर तो तुम इसको ग्रांटेड ले लोगे, तुम तो कुछ भी लिखना शुरू कर दोगे. एज लाइक उतना माइंडफुल, उतना बाउंड्री आई हैव, राइट. मैं 1.5 इयर्स हो गए मेरे को, ठीक है. आई वाज लाइक, मैं डे 1 से लिंक्डइन पे ऐसा ही कंटेंट डाल रही हूँ, अब आज तक मेरा कोई पोस्ट नहीं हटा है, ये हटा है. तो आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि दिस इज नॉट माय, दिस इज अगेंस्ट पॉलिसीज, बिकॉज आई एम अ राइटर, व्हाटएवर आई राइट इज वेल विद इन द बाउंड्रीज ऑफ माय प्रोफेशन. एंड फिर एक बंदे ने मेरे को बोला कि व्हाई आर यू राइटिंग अबाउट वर्जिनिटी, पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर आर मोर इम्पोर्टेंट इश्यूज. मैंने बोला सर देखो, सोशल इश्यूज में ना कोई बेटर वर्ड्स नहीं होता, ठीक है. every social issue has the right to be actually spoken about in equal amounts. and फिर मैंने बोला कि देखो, आप तो अपॉर्चुनिस्ट बनो ना, मैं तो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ खुले आम, कि आई एज अ कंटेंट राइटर मैं किसी टॉपिक पे नहीं लिख रही हूँ, तो तुम्हारे लिए वो कंटेंट बन गया कि यार कोई नहीं लिख रहा, मैं लिख देता हूँ, मेरा एक्सक्लूसिव तू कंटेंट आइडिया मिल ले जा। जाएगा. और एग्जैक्टली, तुम्हें वो भी नहीं करना, देख तुम्हें मेरे को भी देख बोलना है. देख देख, मुझे नहीं पता किसी को क्या दिक्कत आई, लेकिन जस्ट इमेजिन तूने नहीं पोस्ट किया होता, कोई एक कंपनी होती जो जिसकी शायद वेबसाइट है सेक्स एजुकेशन अवेयरनेस की या फिर कुछ ऐसी, और वो ये पोस्ट कर रही होती, तो क्या करते हैं लोग? मैंने सेम चीज मेरे डीएम्स में लोगों को बोली है, बिकॉज एक बंदे ने मेरे को मैसेज किया था कि मे बी दैट इज मे बी पीपल गॉट ऑफेंडेड एंड एवरीथिंग. इट्स लाइक, जो तो फिर एक सेकंड, जो सेक्स कोचेस है, जो सेक्स थेरेपिस्ट है, वो अगर ये लिंक्डइन पे अगर आके अपना चलाना चाहते हैं कंपनी पेज, तो लिंक्डइन उनको अलाउ ही नहीं करेगी. तुम क्या कह रहे हो? तो ही इज लाइक, नहीं वो तो उनका प्रोफेशन हो गया. इज लाइक, मेरा राइटिंग इज अ प्रोफेशन, आई राइट टू इन्फॉर्म, टू एडुकेट. तो लोगों को एडुकेशन अगर मिल गई ना, इन्फॉर्मेशन मिल गई ना. अगर तू ऐसा पोस्ट नहीं डालेगी तो तेरे को कोई लाइक वो वेबसाइट क्यों हायर करेगी? मान लो उस वेबसाइट के लिए तेरे को कंटेंट लिखना है, तो वो हायर क्यों करेगी जब तक तेरे पास कुछ ऐसा कंटेंट दैट नहीं इज होगा? व्हाट हैपेंड. एग्जैक्टली. मैंने, आई थिंक ये 3 दिन पहले की बात है, परसों मेरे को एक कंपनी से मेल आया कि वी सॉ योर पोस्ट and we want to consider you as a creative strategist and a copywriter for our organization. We deal with social issues like gender equality, women empowerment, menstrual hygiene. And I was like, see, अगर दैट्स मैं तुम्हारे बैकलैशेस और तुम्हारे नेगेटिविटी की वजह से ये पोस्ट करना बंद कर देती, मेरे को ये वाला पोजीशन नहीं मिलता. रियली लोग पागल है यार, कसम से। एग्जैक्टली. लोग सच्ची में पागल है। अच्छा, लिंक्डइन पे वापस चलें, वैसे तो बहुत बुरा प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन वहाँ सबको ग्रो करना है, वहाँ सबको ग्रो करना है।
तो बताइए Yeah. कुछ कुछ ट्रिक्स तो बताइए। फर्स्ट तो ये हो गई कि लाइक ठीक है, थोड़ा पर्सनल टच तो बहुत ज़रूरी है। Yeah. क्योंकि मैंने ट्विटर पे बहुत सारे And अकाउंट्स yeah, देखे yeah. हैं। मुझे नहीं मज़ा आता कि लाइक ठीक है, तुम फैक्ट दे रहे हो, अच्छा फैक्ट दे रहे हो, तुम अच्छा ज्ञान भी दे रहे हो, लेकिन कुछ पर्सनल टच नहीं है इसमें। एग्जैक्टली पता है ये पर्सनल टच भी ना बहुत ही सब्जेक्टिव चीज होती है। ठीक है, कुछ लोग बोल देंगे कि यार वी डोंट वांट टू नो यू, ठीक है, वी डोंट यू नो कि हमें तुम्हारी जिंदगी में नहीं झांकना है, तो तुम ऐसे सब मत करो, हुँ, राइट। हुँ। बट देयर आर पीपल हु लव इट, एंड आई थिंक पता है एक सबसे ज्यादा मैं क्यों इतना पर्सनल टच और बीइंग योर अनफिल्टर्ड सेल्फ के बारे में एडवोकेट करती हूँ, बिकॉज पिछले एक साल से 1.5 साल से ना अब ऐसा टाइम आ गया है दैट पीपल वांट टू सी द रियल यू, ठीक है, बिकॉज हम सब घर में बंद है ना, तो स्क्रीन के थ्रू वो एक ह्यूमन टच नहीं मिलता है, राइट। तो बिकॉज यू आर एक्चुअली गिविंग अ पर्सनल टच इन योर कंटेंट एंड यू आर एक्चुअली पोस्टिंग समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इट मेक्स अ कनेक्ट एंड इट मेक्स योर कंटेंट वेरी रिलेटेबल, जो आज के टाइम में आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसकी अहमियत भी बढ़ रही है, राइट। सो इफ यू इट्स योर ऑप्शन, इट्स योर चॉइस, वैसे भी अगर तुम्हें करना है नहीं करो, बिकॉज हर एक की कंटेंट स्ट्रेटेजी अलग होती है, राइट। हुँ। कुछ लोग बोलेंगे कि यार तुम यू नो ऐसे अगर इतना सब तुम्हें बैकलैश आ रहा है तो तुम लिंक्डइन पे ये सब पोस्ट करना बंद कर दो, राइट। they'll be like इतना क्यों तुम्हें, you know, you have to take a toll on your head and you know why do you have to reply and you know do all अरे that argument टेम्पलेट वगैरह। वगैरह मत ला लो, कर सीधे नहीं, मेरे को कॉपीराइटर का जॉब चाहिए था। I आराम से swear लिख I दो, was बस so ये लिख दो। happy, you know, when that happened. I was like सबका मुंह बंद हो जाएगा, वो मैंने हुँ, अपनी हुँ। स्टोरी पे भी डाल दिया था, मैंने अपनी पोस्ट पे भी वो दे दिया था, it was very happy, I was very happy. So um, to grow on LinkedIn ना सबसे पहले क्या होता है, I focus on eight very like major points, ठीक है। ये सारे points ना बहुत ही you know like common लग सकते हैं, but they are very important and हमें पता है कि हमें ये कॉपी करना पेन है, but निकाल लेता हम हूँ। कहीं ना कहीं कॉपी पेन निकाल लेता हूँ मैं अभी। तुम्हें एक्सक्लूसिविटी मिल रही है, ठीक है, तुम कल आई नहीं सीन्स पे, ये सब मैं बोल चुकी हूँ, मैंने तेरे को ठीक है। पॉडकास्ट सो पे क्या बुलाया। होता है तो क्या होता है ना कि इट्स वेरी एंड वी नो दैट हमें ये 8 चीजें फॉलो करनी है, बट हम ये इतनी छोटी छोटी चीजें ना कि हम निग्लेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन ऑल स्टार प्रोफाइल, ठीक है ना। ऑल स्टार प्रोफाइल क्या होता है, जब तो लाइक सपोज किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए या किसी जीमेल के लिए पासवर्ड लिख रहा होता है, तो एक मिनिमम आता है ना कि मिनिमम 6 कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड, हुँ, हुँ। ठीक है। तो जब तक तुम्हारा वो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होता है, वो तुम्हें ग्रीन टिक नहीं दिखाता, राइट। इट ऑलवेज शोज यू दैट योर पासवर्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। ऑल स्टार प्रोफाइल फॉर लिंक्डइन इज द सेम, ठीक है। अगर तुम्हारी ऑल स्टार प्रोफाइल इज कि तुम्हारा प्रोफाइल पिक्चर है, तुम्हारा बायो है, तुम्हारा एजुकेशन बैकग्राउंड तुमने डाला हुआ है, तुम्हारा एक्सपीरियंस तुमने डाला हुआ है, तुम्हारी स्किल्स तुमने डाली हुई है, अकॉम्प्लिशमेंट्स अचीवमेंट्स डाली हुई है, सब कुछ जो जो टिक मार्क हो रहा है वो ऑल स्टार प्रोफाइल होगी। अब ऑल स्टार प्रोफाइल इट इज नॉट कंपल्सरी, मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज यू नो अगर अच्छा है अगर तुम ये कर लोगे, वाई, बिकॉज there is a 27 times better chance of you getting viewed, ठीक है, of your profile 27, getting viewed on LinkedIn। 27 27%, तुम और गूगल रुक जाके जा। चेक कर सकते हो, आई एम वेरीफाइड, ओके, माय हाँ, हाँ। इन्फॉर्मेशन इज वेरीफाइड। मेरे को इसके बीच में एक सवाल पूछना था। ये क्या बोलते हाँ, हैं, जब ये एजुकेशन वगैरह लिखते हैं, इसमें ये भी लिखना होता है तुम क्लास में हेड बॉय थे और ये सब? क्यों बहुत यू बंदे कैन राइट, लिख व्हाई के रखते हैं, नॉट। बहुत सारे बंदे। तू अपने अचीवमेंट्स में लिख सकता है, क्योंकि पता है हेड बॉय से एक वो आती है, ओके, इट माइट नॉट बी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये देखेंगे कि यार तुम हेड बॉय हो तो मतलब तुम्हारी लीडरशिप क्वालिटी हो गई, तुम्हें टीम मैनेजमेंट आते है, तुम्हें लोगों को संभालना आता है, हेड बॉय, ठीक है, ये स्किल्स एक हेड बॉय से दर्शाता है, तो यू कैन एब्सोल्युटली ऐड इट इन योर अचीवमेंट्स, ठीक है, इन योर ओवरडू लग जाता अचीवमेंट्स है अकॉम्प्लिशमेंट्स की मेरे को तुम। वो ओवरडू लगता है, क्योंकि एज अ हेड बॉय मेरा कुछ काम था नहीं, मैं बस था। वो उनको नहीं पता ना, वो उनको नहीं पता ना, तो प्रिटेंशियस हो जाओ, ये क्या बट बात ऐसा हुई? करना बट इट्स लाइक देख क्या होता है कि हेड बॉय, तुझे हेड बॉय क्यों बनाया, नॉट लाइक कि तू 50 लड़कों में से तू ही था एक जिसने हेड बॉय के लिए वो किया था कि मैं ही बनूंगा हेड बॉय। मैं शरीफ था। यू गॉट सिलेक्टेड, यू गॉट सिलेक्टेड आउट ऑफ अ ग्रुप, राइट। तो चल 5 लड़कों में से तू एक सिलेक्ट हुआ था, हम्म, तो एक वो भी आता है कि अगर इसको हेड बॉय बना भी दिया था तो कुछ तो है बंदे में। ठीक है, ठीक है।
राइट? तो ऑल स्टार प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं क्यों बोल रही हूँ कि 27 टाइम्स बेटर चांसेस होते हैं, बिकॉज यू वांट पीपल टू कम ऑन योर प्रोफाइल, ठीक है? तुम्हें वो प्रोफाइल व्यूज चाहिए। बाय बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि इफ सपोज आई एम अ कंटेंट राइटर, ठीक है, तो मैं अपना एग्जांपल दूंगी। आई वांट पीपल टू कम टू मी, राइट? बिकॉज मुझे नहीं पता, लोग बिलियन पॉपुलेशन का कंट्री है, मेरे को नहीं पता किसको कंटेंट राइटर चाहिए, राइट? अभी अगर कोई कंटेंट राइटर टाइप करेगा सर्च बार में, मेरा प्रोफाइल आएगा ही आएगा, बिकॉज मेरा सब कुछ है, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी डाला हुआ है, एजुकेशन डाली हुई है, अपना अचीवमेंट्स डाले हुए हैं, अपनी स्किल्स डाली हुई है। तो मेरा प्रोफाइल सबसे पहले वो टॉप में आ जाएगा कि हाँ। एंड इसमें कभी कभी मेरे को आते हैं क्वेश्चंस कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम क्या करें? इट इज ओके। लिंक्डइन ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लिंक्डइन सिर्फ उन लोगों के लिए जो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एस्टैब्लिश्ड है। लिंक्डइन इज फॉर स्टूडेंट्स, लिंक्डइन इज फॉर फ्रेशर्स, लिंक्डइन इज फॉर एनीबडी हु वांट्स टू enter into a corporate world. LinkedIn is for anybody who is already in the corporate world and who wants to grow. LinkedIn is for anybody and everybody, ठीक है? ये एक बात समझ लो, चाहे तुम 17 साल के 10th में हो, 12th में हो, तुम कॉलेज में हो, तुम एक्चुअली किसी हेड पोजीशन पे हो किसी कंपनी के, तुम लिंक्डइन पे आ सकते हो, ओके? दैट इज नॉट अ मनाई। एक ऑल स्टार प्रोफाइल हो गया, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक प्रोफेशनल लुकिंग डिस्प्ले पिक्चर, ठीक है? एक तुम्हारी जो प्रोफाइल पिक्चर होती है वो डिसेंट होनी चाहिए और वो नहीं प्रोफेशनल खींची होनी जाएगी, चाहिए। नाउ वो नहीं खींची जाएगी मेरे से। अच्छा, यार देख, ब्लेजर वगैरह भी पहनना सबसे पड़ेगा? ज्यादा नहीं, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि तुम फॉर्मल्स में रहो, ब्लेजर में रहो, सूट में रहो, टाई में रहो, बट एक डिसेंट कि हाँ, बंदा देखने में वो ठीक, ये लाइक लैपटॉप का इट घटिया शुड बी कैमरा नहीं डिसेंट। इस्तेमाल करना, इट शुड बहुत बी बुरा है ये। डिसेंट, ठीक है? एंड सबसे डोंट पुट मिरर सेल्फीज, वेरी इंपॉर्टेंट। मिरर सेल्फीज नो वो नो नो। इंस्टाग्राम के लिए है। हाँ, अरे तो नहीं, अरे यार मैं क्या बताऊं, मेरे को ऐसे ऐसे लोगों की रिक्वेस्ट आती है जिनकी मिरर सेल्फीज होती है। डोंट पुट सेल्फीज जहाँ पे तुम्हारा आधा शक्ल छुपा हुआ है, तुम्हारी आंख छुपी हुई है, या फिर तुम्हारा नीचे का छुपा हुआ है। डोंट पुट दैट, ओके? डोंट, वेरी फनी, डोंट पुट भगवान के पिक्चर्स ऑन योर डीपी। होते हैं लोग, ठीक है? डोंट पुट ये भगवान की मैंने भी देखा पिक्चर्स है, ऑन ये योर मैंने भी डीपी। देखा है, ये मैंने भी देखा किसी आर्ट, किसी पेंटिंग का फोटो मत डालो, ठीक है? है। कितने सारे होते हैं जिन्होंने मार्शमेलो का फोटो डाला होता है। इट्स लाइक नो, आई वांट मार्शमेलो? टू सी यू, आई डोंट नो। यस, आई वांट टू सी यू, आई डोंट वांट टू सी मार्शमेलो। एंड कभी कभी बिकॉज हम फेक कैंडिडेट्स बहुत होते हैं, राइट? फेक कैंडिडेट वाली फोटो मत डाल देना कि तुम इधर देख रहे हो और फोटो हो रही है, ऐसे मत डाल देना, राइट? एंड इट शुड नॉट, एंड योर प्रोफाइल पिक्चर शुड नॉट हैव एन absurd फेक बैकग्राउंड। कैंडिडेट? फॉर एग्जाम्पल, फेक कैंडिडेट नहीं, फॉर एग्जाम्पल आई हैड एक बंदा गाड़ी में बैठा है, राइट? हम्म और उसने गाड़ी चलाते चलाते फोटो डाल दी। हम्म डोंट, मेक श्योर कि तुम्हारा बैकग्राउंड इज नाइस। इवन इफ अगर तुम कहीं पे हो, कि तुम हिल स्टेशन पे हो, वहां पे हो, इट्स ओके। इट्स जस्ट दैट डोंट पुट कि अरे तुम कहीं फार्म में गए, वहां पे एनिमल्स के साथ की फोटो डाल, ऐसा मत करो। इट शुड बी लाइक प्रॉपर। एंड आई नो ऑल ऑफ अस आर वेरी लाइक थोड़ा स्मार्ट, कि हमें पता होगा कि डिसेंट और उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो यूज योर थोड़ा माइंड। वो एंड लिंक्डइन पे उसके लिए मेरे बात को ये सेकंड होती है कि ओपिनियन तुम चाहिए। उसके लिए मेरे को सेकंड ओपिनियन चाहिए, क्योंकि मेरे को मेरी सारी बुरी लगती है। नहीं यार, ठीक है, तो प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज फोटो से तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन बनता है, ठीक है? लोग तुम्हें तभी कनेक्शन रिक्वेस्ट डालेंगे एटलीस्ट उन्हें शक्ल तो दिखे कि अच्छा ये बंदा है जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तेरी डीपी लगी हुई थी, मेरे को नहीं थर्ड, पता था मैं समूह को बुला रहा हूँ 2 महीने बाद। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैं सीन्स पे अलग हूँ, इंस्टाग्राम पे अलग हूँ, और लिंक्डइन पे अलग ही हूँ। मेरे ना, को बहुत सारे लोगों ने बोला इंस्टाग्राम हमने सीन्स तुम्हें पे लगभग पहचाना सेम ही है, नहीं। इंस्टाग्राम सीन्स पे लगभग सेम, लेकिन लिंक्डइन पे तो बहुत अलग है। हाँ, लिंक्डइन पे बहुत पहले मेरा लिंक्डइन वाला प्रोफाइल वाज ऑन सीन्स ना, तो इसलिए लोग बोलते थे कि तुम हम्म अलग हो। हम्म। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज अ प्रॉपर हेडलाइन और अ प्रॉपर बायो। अब लिंक्डइन पे ना दो अलग चीजें होती है, एक बायो होता है और एक अबाउट सेक्शन होता है। बायो में इट इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, राइट? इसमें तुम क्या काम करते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द करेक्ट अप्रोप्रिएट कीवर्ड। जैसे मैं कंटेंट राइटर हूँ, मैं कंटेंट राइटर लिखूंगी, तो अगर तू मेरा बायो देखेगा, इट सेज फ्रीलांस कंटेंट राइटर, कंटेंट क्रिएटर, ब्लॉगर।
तो अगर सर्च बार में कोई क्लाइंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी कंटेंट राइटर्स टाइप करेगी तो मेरा प्रोफाइल आएगा ही आएगा, राइट? तो अगर तुम ग्राफिक डिजाइनर हो तो प्लीज राइट कि तुम ग्राफिक डिजाइनर हो, तुम शेफ हो, राइट शेफ हो। एंड कुछ कुछ बोलते हैं कि अरे हमें तो अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, तुम अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, मना नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, अपने बायो में कुछ क्वर्की सा एक वन लाइनर लिख दो, एसईओ बट एडवांटेज मेक नहीं श्योर कि मिलेगा। तुम्हारा, हाँ, बट मेक श्योर कि वो तुम्हारा एक राइट कीवर्ड हो जिससे तुम्हें तुम्हारे सर्च रिजल्ट्स बढ़ जाए। मेरे प्रोफाइल पे लिखा हुआ है, आई स्टार्ट माई बायो, आई स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, फ्रीलांस कंटेंट राइटर, कंटेंट क्रिएटर, ब्लॉगर। तो एक आई कैच भी हो गया कि यार ये वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स क्या है, और मेरा कंटेंट राइटर कीवर्ड भी हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी आता है अबाउट सेक्शन, ठीक है। अबाउट सेक्शन में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो तुम्हें लिखनी चाहिए। एक होता है हु आर यू, ओके, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। उनको पता है कि हाँ तुम मोक्षा शर्मा हो, बट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कि ओके आई एम दिस पर्सन, ओके आई डू दिस, आई डू दैट। तुम्हारा वर्क, द सर्विसेज यू प्रोवाइड आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ऑब्वियसली, बिकॉज उनको वो आएंगे, उनको देखना है कि तुम एक्चुअली उनके काम के हो कि नहीं हो। तुम्हारे इंटरेस्ट एंड हॉबीज, व्हाई, बिकॉज लिंक्डइन पे, हाँ तुम क्लाइंट्स ढूंढने आ रहे हो, तुम इंटर्नशिप्स जॉब्स ढूंढने आ रहे हो, बट एक इनफॉर्मल कम्युनिटी बनाना बहुत जरूरी होता है, राइट? एक इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, एक फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो तुम अगर अपना सर्विसेज या फिर अपना काम डाल रहे हो, इट इज फॉर द फॉर्मल वर्ल्ड, इट इज फॉर द क्लाइंट्स इन द कंपनीज। तुम्हारे इंटरेस्ट एंड हॉबी से क्या होगा कि जैसे मेरे बायो में, मेरे अबाउट सेक्शन में, आई हैव रिटन अबाउट बुक्स एंड आई हैव रिटन अबाउट साइकोलॉजी। तो मेरे कनेक्शन में, मेरे फॉलोअर्स में थेरेपिस्ट है, काउंसलर्स है, साइकोलॉजिस्ट है, एविड बुक रीडर्स है, ऑथर्स हैं, राइट? तो मेरा एक वो भी बन गया, एक अलग वो कम्युनिटी बन गई, एक कम्युनिटी कंटेंट राइटर्स की बन गई, एक ये राइट? भी आ गया ना कि लाइक क्या बोलते हैं, थोड़ा-सा एक तो तेरे को लिंक्डइन पे मिक्स मिल गया। एग्जैक्टली, ऊपर से अगर तू इन्फॉर्मल कम्युनिटी बना रही है तो बंदा रीच आउट करने से नहीं डरेगा। मान लो उसे कंटेंट राइटर के बारे में कुछ एग्जैक्टली, जानना है या फिर कुछ, तो वो तेरे को रीच आउट बड़ी आराम से कर पाएगा कि हाँ, मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जान। एग्जैक्टली, हुँ। हाँ बिल्कुल, वही एक आइडिया है इसके पीछे। एंड मेरे एंड मेक श्योर कि तुम्हारे अबाउट सेक्शन में हाउ कैन पीपल कांटेक्ट यू लिखा हो। डीएम्स एंड कमेंट्स इज वन थिंग, बट तुम्हारा अगर कोई वेबसाइट है, तुम्हारा ईमेल आईडी है, तुम्हारा एक वर्क फोन नंबर है, तो वो सब अपने अबाउट सेक्शन में डाल दो, राइट? फ़ोन नंबर भी। यू कैन यूज, कुछ कुछ लोगों का एक पर्सनल फोन नंबर होता है, एक वर्क फोन नंबर होता है, तो अपना वो वर्क फोन नंबर डाल देते हैं। नहीं, अभी इतने अमीर नहीं बड़े हुए बड़े हम। लोग होते हैं अभी दो दो नंबर वाले। बड़े लोग नहीं हुए अभी हम। Yeah, so and make and कुछ कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि can we like use emojis and everything? Yes, you can use emojis in about section, but make sure कि तुम पूरा ही अपना about section emojis से ना भर दो। हुँ। हर दो तीन वर्ड के बाद एक इमोजी। साइक्लिंग के बाद साइकिल बना रहे मिनिमलिस्टिक हैं, बास्केटबॉल अप्रोच, के बाद बास्केटबॉल बना रहे हाँ, हैं, वो बहुत बुरा होता है। ऐसा मत करना। हाँ, ऐसा मत करना। जैसे अगर तुम मेरा बायो देखोगे लिंक्डइन पे, अबाउट सेक्शन देखोगे लिंक्डइन पे, तो मेरा इमोजी सिर्फ मैंने वहां यूज किया है जहां पे मैंने अपनी सर्विसेज लिस्ट किया है, तो वो पॉइंट फॉर्मेट में होता है, राइट? तो वो पॉइंट 1 2 3 के बजाय मैंने इमोजीज डाल दिए, ये ठीक है, लाइक देयर इज ठीक है, स्टार ठीक है। इमोजी। तो अगर कोई क्लाइंट आएगा मेरे पास और उसको मेरे बारे में या फिर मेरी हुँ। हॉबीज में इंटरेस्ट नहीं है, उसको डायरेक्टली मेरे सर्विसेज पे जाना है, तो सर्विसेज हाईलाइट होगी क्योंकि उसको पता है कि इमोजी वाला है सर्विसेज। स्टार इमोजी यूज़ करना, तो ऐसे कर सकते हैं। विंक वाला नहीं। हाँ हाँ, लाइक कुछ माइंडफुल इमोजी प्लीज, ऐसे ऐसे अजीब अजीब इमोजीज मत यूज कर लेना। क्योंकि करेक्ट, पोस्ट वाला केस अलग हो गया, लेकिन एक बंदा तुम्हारा प्रोफाइल देखने आ रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा प्रोफेशनल एग्जैक्टली, रहना पड़ेगा। करेक्ट, हुँ। एग्जैक्टली। एंड मैंने अपने अबाउट सेक्शन में बहुत, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज है कि आई हैव स्टार्टेड माय अबाउट सेक्शन विद कि आई एम अ 22-year-old गर्ल। एंड मैंने गर्ल कोट्स में लिखा है बिकॉज आई थिंक अ सोसाइटी इज अ लिटिल बायस्ड व्हेन इट कम्स टू अप्रिशिएटिंग वुमेन विद ओपिनियंस। ये जरूरी नहीं है लिखना, मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो कि I want to portray what I believe in. Okay. हुँ, हुँ। Like this is my very strong belief. And उससे ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से मेरे को फॉलोअर्स मिल रहा है, इसकी वजह से मुझे क्लाइंट्स मिल रहे हैं। दिस इज माई ओन चॉइस कि मेरे को बताना है कि सोसाइटी के लिए मेरा ओपिनियन क्या है, मैं हमारी सोसाइटी को किस नजरिए से देखती हूँ। एंड मैंने ये लिखा है कि उसके नीचे मेरा सेकंड पैराग्राफ सेज कि माय क्रिएटिवनेस कैन ब्रिंग अ डिफरेंट साइड ऑन टू द टेबल दैट नो वन एल्सेस वर्क कैन, एंड आई कैन पेन डाउन थिंग्स
onto whites with a pace that goes unbeatable. इससे दो चीजें होती है, उनको पता चलता है कि मेरा जो क्रिएटिविटी है या फिर मैं अपने काम को इतना अच्छा समझती इतना हूँ ज्यादा। कि उनको, अरे हाँ मैंने ऐसा लिखा है कि अगर मैं मैं अपने काम को इतना अच्छा समझती हूँ कि और कहीं पे तुम्हें वो नहीं मिलेगा. एंड सेकेंडली जो मैंने लिखा है कि आई कैन पेन डाउन थिंग्स ऑन टू वाइट्स विद अ पेस दैट गोज अनबीटेबल, इट शोज दैट आई एम फास्ट. ठीक है, इट शोज माई स्पीड. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर किसी क्लाइंट को अर्जेंट काम है जिसको 2 दिन बाद ही डेडलाइन है, तो दे विल बी लाइक ओके दिस पर्सन मोक्षा इज परफेक्ट फॉर अस. लास्ट में मेरा लास्ट पैराग्राफ है कि इट आई विल एनकरेज हेल्दी कॉन्वर्सेशंस एंड एक्सचेंज ऑफ व्यू पॉइंट्स, सो फील फ्री, माय डीएम्स एंड माय कमेंट्स आर ऑलवेज ओपन. दिस रिप्रेजेंट्स माय कम्युनिटी स्पिरिट कि yes I'm approachable, yes you can come to me, and yes we can have conversation outside of work also. That's good. So this is very important. Extrovert vibe के लिए भी ठीक है अपनी. Extrovert तो पता नहीं but ठीक है. बहुत like I don't consider myself as an extrovert. तो क्या समझती है? I am very comfortable with people I know. ठीक है, तुम मुझे कहीं पे भी मिलोगे, मैं घुल से I'll be like oh hi hello, but I take a lot of time. I get really awkward when I don't know someone. अगर तुम मुझे किसी से इंट्रोड्यूस भी करवा, like suppose मैं, तू और एक तीसरा बंदा है, right? मैं सामने से हाई नहीं बोलूंगी जब तक तू मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाए. ओके I don't know. like और वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है. If I'm like टैग से नहीं पसंद, मुझे टैग ही नहीं पसंद है एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का. एक कम्युनिटी बन जाती है, पता है, इंट्रोवर्ट्स वर्सेस एक्सट्रोवर्ट्स ऐसा हो जाता है. क्या फायदा. और फिर एम्बिवर्ट्स अपना ही लगे कि यार हम तो इंट्रोवर्ट भी हैं, हम तो एक्सट्रोवर्ट भी हैं, हम कहाँ जाएं. तो उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बना ली है. बहुत पागलपन लगता है मेरे को ये कि तो नहीं मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ. अबे छोड़ दो ये सब. जिसके साथ वाइब मैच कर रही है जाके बात कर लो. एग्जैक्टली, वाइब्स आर एवरीथिंग. ये चीज एक्चुअली मुझे लगता है सीखने वाली चीज होती है. ये थोड़ी सीखने वाली चीज होती है कि तुम्हें नए बंदे से इंट्रोड्यूस कैसे करना है अपने आप को, क्योंकि मेरे को करना पड़ता है. अब मेरे को स्लाइड इन करना पड़ता है किसी भी तरह. हाँ तुम तो मेरे को तो नया बंदा चाहिए ना पॉडकास्ट के लिए. एग्जैक्टली. तो मेरे को तो स्लाइड इन करना पड़ता है. मैं सीखता हूँ या फिर मैं बोल देता हूँ कि लाइक यार इंट्रोड्यूस करा, कौन है ये बंदा, इंटरेस्टिंग लग रहा है ये. नहीं, मेरे मूड पे डिपेंड करता है. अगर उस दिन मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत चौपी मूड में हूँ तो मैं खुद जाके इंट्रोड्यूस कर दूंगी. ओ हाय, व्हाट्स योर नेम, हेलो, व्हाट यू डू. अगर मैं अपने सडियल मूड में हूँ तो तुम इंट्रोड्यूस भी करवा लो, मेरी वाइब भी एकदम गंदी रहेगी, वो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन गंदा पड़ जाता है. मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम है लाइक अगर तुम मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे मूड में मिल रहे हो जहाँ पे मैं बहुत बिची हूँ, यू विल बी लाइक यार ये बंदी बड़ी एरोगेंट है, बड़ी मीन है, मुझसे नहीं होगा ये. अब I swear. And then there are people who meet me on the first day and I'm very happy and I'm very like sweet to them and they're like अरे तू बेस्ट है यार. And I was like बहुत opinions है सबके दिमाग में मेरे लिए. तो 2-3 दिन बात कर. कितनी बार हुआ है कि 10 दिन बाद फिर लोग आके मेरे को बोले कि oh I didn't know that you I didn't think so कि तुम ऐसी निकलोगी. And I was like well I have different colors too. I don't want to kill the vibe. लेकिन back to LinkedIn 2 पॉइंट्स तो हो गए. मैं आ ही रही थी. हाँ ठीक है. अभी अबाउट सेक्शन के बाद ना सबसे जरूरी क्या होता है कि हाउ आर यू, तुम्हारी प्रोफाइल बन गई, राइट. तुम्हारा पिक्चर हो गया, तुम्हारा बायो हो गया, तुम्हारा अबाउट सेक्शन हो गया. अभी सबसे लिंक्डइन इज अ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म. ठीक है, अभी लोगों को नेटवर्क करना नहीं आता, राइट. दे आर लाइक हाउ डू आई, मुझे 4 सबसे कॉमन क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं. हाउ टू नेटवर्क, how to send connection requests on LinkedIn, who to send connection requests on LinkedIn, and how do I accept a connection request कि मैं कैसे, अगर मैंने इस बंदे का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे कैसे पता चलेगा ये मेरी कम्युनिटी को वैल्यू देगा. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है ना, हाउ टू नेटवर्क की जब बात आती है, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर द थियोरी ऑफ गिव एंड टेक. ठीक है, लोग बोलते कि यार हम पोस्ट करते रहते हैं बट हमारे यहाँ मेरे पोस्ट पे एंगेजमेंट नहीं आती. तुम अपने दिमाग में सोचो, क्या तुम दूसरों के पोस्ट के ऊपर कमेंट करते हो जाके, तुम दूसरों के पोस्ट पे लाइक करते हो, तुम उनके पोस्ट के साथ एंगेजमेंट करते हो. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू कम एंड लाइक अपने ओपिनियंस तुम्हारे पोस्ट पे दे इफ यू आर नॉट एक्चुअली अ सपोर्ट सिस्टम टू देम, राइट. अभी क्या होता है ना कि
लोग बोलते हैं कि यार हमारे पास तो कोई कुछ कमेंट करने के लिए है नहीं, मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। देखो, इट इज नॉट अबाउट यू हैव टू साउंड स्मार्ट ऑन लिंक्डइन, डैम लिख दो, यू जस्ट हैव टू साउंड, हाँ, डैम लिख दो, डैम लिख दो। एग्जैक्टली, यू डोंट हैव टू साउंड स्मार्ट ऑन लिंक्डइन, यू जस्ट हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, दैट्स इट। ठीक है, अगर किसी ने कोई अपना पोस्ट डाला है कि ओ आई कंप्लीटेड दिस कोर्स, आई अर्न दिस सर्टिफिकेट, मेरे को इस कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई है, राइट, ओ आई एम सो हैप्पी फॉर यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। लिंक्डइन ने इतना आसान कर रखा है, लिंक्डइन ने तो इतना आसान सेलिब्रेशन कर रखा वाला है। इमोजी है। अरे लिंक्डइन ने इतना आसान कर रखा है, थैंक्स वगैरह सबके टेम्पलेट्स दे रखे हैं, वहीं पे नीचे लिखे होते हैं, तुम्हें बस एक एग्जैक्टली, इमोजी ऐड करना है, एक इमोजी नहीं ऐड कर सकते। एग्जैक्टली, इफ यू डोंट नो एनीथिंग, टेम्पलेट्स यूज करो, नो प्रॉब्लम, कौन मना कर बट रहा एक है? पर्सनलाइज्ड, अगेन आई विल, हम्म। मैं पर्सनलाइज्ड टच में बहुत एडवोकेट करती हूँ। एक पर्सनलाइज्ड टच करोगे ना तो वो ऑटोमेटेड नहीं लगेगा। सो हम्म। राइट, आई एम हैप्पी फॉर यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड इमोजी, इमोजीज आर द बेस्ट, आई लव इमोजीज, और क्या, इमोजीज आर द बेस्ट। एंड ऐसा नहीं है कि तुम लिंक्डइन पे इमोजीज नहीं यूज कर सकते हो, बिंदास यूज करो यार, जस्ट डोंट यूज लाइक वियर्ड इमोजी, अति इट्स जस्ट बिगाड़े दैट। मती, अति बिगाड़े मती। ठीक है, एंड सपोज अगर किसी ने there are a lot of posts where people are asking for opinions and suggestions. If you don't have any suggestions, क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है, people are like okay this is what I was trying to do, but अगर तुम होते, तुम किस तरीके से करते, तुम्हारे पास नहीं, तुम्हें नहीं पता कि तुम उस चीज को कैसे हैंडल करोगे, तो जस्ट राइट कि ओ माय गॉड आई डिडंट नो दैट तुम इस चीज को इस नजरिए से देख सकते हो, थैंक यू सो मच, आई विल ट्राई योर मेथड, योर अप्रोच एज वेल, दैट्स इट, बड़ी एक्सपर्ट हो इतना रखे लिखना होता हैं, बड़ी एक्सपर्ट हो रखे हैं। है। अगर कोई पोस्ट सैड स्टोरी के बारे में, ओके इट्स अबाउट कोई कोई किसी का पीपल रिजेक्शन हो राइट, गया, किसी का रिजेक्शन हो गया किसी कंपनी से। या फिर कुछ अपनी पर्सनल लाइफ की कोई ब्रेकअप स्टोरी है, या फिर वेट लोग वेट वेट लिखते वेट हैं वेट वेट ब्रेकअप वेट 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 स्टोरीज, वेट लिंक्डइन पे ब्रेकअप स्टोरीज होती है। व्हाई, बिकॉज कंटेंट क्रिएटर्स बड़े स्मार्ट होते हैं, वो अपनी ब्रेकअप स्टोरी से हाँ, एक उसके बाद एंड में सीख ले मॉरल आते देंगे, हैं। ऊपर मॉरल देंगे। एग्जैक्टली, एंड में मॉरल होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि you don't have to write oh I'm so sorry I feel so bad for you, you don't have to write that, okay, sympathy नहीं दिखानी है because people अच्छी नहीं लगती, probably won't like it, अच्छी नहीं लगती। exactly, what you can write is I am so glad that you came out of it so strong, and I know that you will do very well आगे भी, and kudos, more power to you, an emoji, that is all you बहुत have to एक्सपर्ट do। है, बहुत एक्सपर्ट है तुम। ठीक है, so this दैट is इज how हाउ you यू बिल्ड engage। दैट इज हाउ यू बिल्ड अ कम्युनिटी, लाइक वो कनेक्शन तभी एग्जैक्टली, बनेगा एंड जब। इससे क्या होता है, एग्जैक्टली, एंड इससे क्या होता है, एक तो उस बंदे को होगा कि यार ये मेरे तुषार मेरे पोस्ट पे रेगुलरली कमेंट कर रहा है, देयर आर चांसेस कि वो तुम्हारा पोस्ट अगर उसके फीड पे आ गया, ही विल मेक श्योर इवन इफ ही डजंट कमेंट, ही विल मेक श्योर कि वो तुम्हारा पोस्ट पढ़े। ठीक है, उससे क्या होता है ना कि पहली लाइन होती है राइट, उसके बाद सी मोर का ऑप्शन आता है कि तुम पूरा पोस्ट देख सको, सी मोर अगर तुम क्लिक कर दो ना, एल्गोरिदम पुशेस योर पोस्ट फॉरवर्ड, हम्म। तो बंदा एंगेज करे ना करे, कमेंट करे ना करे, अगर उसने सी मोर पे भी क्लिक कर दिया ना, इट पुशेज योर कंटेंट फॉरवर्ड, इट पुशेज योर पोस्ट फॉरवर्ड। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ठीक है, एंड ऑब्वियसली अगर तुमने उसके पोस्ट पे कमेंट किया, ही विल बी लाइक अरे यार ही सो नाइस, ये हमेशा मुझे अप्रिशिएट करता है, सपोर्ट करता है, मैं भी इसको सपोर्ट करूंगा। ठीक है, ये एक पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या होती है, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल ऑन लिंक्डइन जो कमेंट करने के बाद दूसरे लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं कि इसने क्या लिखा है, उसने क्या लिखा है, व्हाई, बिकॉज ऐसा नहीं कि उनके पास वेला टाइम है, कमेंट सेक्शन से बहुत सारे कंटेंट आइडियाज आते हैं। ठीक है, हम सेल्फिश मोटिव्स की वजह से कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं। यार तो ये बात सीरियस है, ये बात सीरियस है। पता है पहले मैं इतना ना कंटेंट वगैरह में इतना डीप नहीं जाया करता था कि मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ लोगों का या फिर कुछ भी। लेकिन ना जब मैं खुद कंटेंट बनाने लग गया, उसके बाद ना अगर मान ले मेरे को कोई इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहा है, अगर वो कुछ बना रहा है, वो उसका यूट्यूब चैनल मैं जाके चेक जरूर करूंगा कि हाँ एग्जैक्टली, बंदा कर क्या रहा है, मे भी शायद यहाँ से कुछ वही मिल जाए। वही, इसलिए ठीक है। एंड सेकंड चीज क्या होती है कि कंपनीज एंड जो एचआर मैनेजर्स होते हैं, वो तुम्हें हायर करने के पहले तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल देखेंगे, तुम्हारी एक्टिविटी देखेंगे,
उस एक्टिविटी में उनको दिखेगा यार ये बंदा कितना सपोर्टिव है, ये सबको एनकरेज करता है, ये हर चीज में कमेंट कर रहा है। और कभी कभी क्योंकि तुम बहुत अच्छा कमेंट कर दोगे ज्ञान वाला, तो दे विल बी लाइक अरे इसके ओपिनियंस, इसके इनसाइट्स, इसका नॉलेज बहुत अच्छा है। यू विल बी सीन बाय क्लाइंट्स एंड बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो तुम्हारे काम करने के, तुम्हारे प्रोफाइल व्यूज होने के, तुम्हारे सर्च तुम्हारा प्रोफाइल सर्च होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये ठीक अपनी है, टीम को मस्त मोटिवेट करेगा, ऐसे बुलाओ। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट द थिंग इज, तो इट हेल्प्स अ लॉट। ठीक है, अब तो ये हो गया हाउ टू नेटवर्क। ओके, एंड ऐसा मत सोचो कि यार मेरे ओपिनियन का वो बंदा क्या करेगा। हर ओपिनियन, हर अप्रिसिएशन, हर हेल्दी क्रिटिसिज्म, ओके, यू डोंट हैव टू बी लाइक यार तुमने क्या पोस्ट कर दिया। मेक श्योर यू राइट, ओ आई लाइक योर अप्रोच, बट इफ यू वुड हैव डन इट दिस वे इट वुड हैव बीन बेटर। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, तो वो क्रिटिसिज्म चुभेगा नहीं, विल बी लाइक ओ थैंक यू सो मच, अरे आई मैंने भी विल आज बी किसी बेटर को दिया, नेक्स्ट टाइम। मैंने भी आज आज कोई डीएम में माँग रहा था कि मेरा ट्विटर प्रोफाइल थोड़ा, मैं कहा अच्छा है लेकिन पर्सनल टच नहीं है। एग्जैक्टली, यू बड़े नॉट आराम से। यू क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता कि तुम उसकी बुराई कर रहे हो। एक तरीका होता है क्रिटिसाइज करने का भी, कि वो बुराई ना लो। ठीक है, तो ये हो गया राइट। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, हु टू सेंड कनेक्शन रिक्वेस्ट टू। ठीक है, तो इसमें ना दो पार्ट्स होते हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सिर्फ हमारे नीश वाले बंदों को रिक्वेस्ट भेजें या फिर हुँ। बाहर भी रिक्वेस्ट भेजें। बहुत सारे लोगों का ओपिनियन होता है कि नहीं, तुम अपनी नीश से स्टिक टू योर नीश। what I follow and what I will even recommend is कि do not restrict yourself उस niche वाली बाउंड्री में। ठीक है, तेरा काम भी अपने अलग है ना, niche वाले। तेरा काम भी अलग है ना, हाँ लाइक जी, तेरा कंटेंट राइटिंग वाला काम है। तो लाइक मे बी अप्रोच ज़्यादा काम करती हो, क्योंकि हर एक बंदे को चाहिए कंटेंट probably। राइटर। लेकिन अगर जैसे देख क्या सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्रामर है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वगैरह है, तो मैं उसे ये बोलूँगा कि लाइक अपने नीश में रहे। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, ठीक है, उसको कोडिंग की जरूरत होगी राइट, या फिर उसको अगर कोई सपोज अगर, अच्छा ठीक है मैं उस पॉइंट पे आती हूँ, रुक जा। तो क्या होता है ना कि आई ऑलवेज से कि अपने ऑब्वियसली तुम अपने नीश वाले लोगों से तो कनेक्ट करोगे, सो आई सेंड कनेक्शन रिक्वेस्ट टू कंटेंट राइटर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, या फिर क्रिएटिव राइटर्स, ऑल काइंड्स ऑफ राइटर्स हो गए। ठीक है, एंड मेक श्योर कि तुम अपने पैरेलल नीश के पैरेलल वाले फील्ड्स को भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो। हुँ। जैसे आई एम अ कंटेंट राइटर, I send requests, I connect with people who are graphic designers, who are website developers, editors, proofreaders. Why? क्योंकि Because ये सारे क्या काम दे होता है, सकते हैं। yeah, you never know who helps you and you never know who you can help. कल को कोई ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है, उसके क्लाइंट को कंटेंट राइटर चाहिए, वो मेरा रिकमेंडेशन दे देगा। मेरा कोई क्लाइंट है, उसको कोई वेबसाइट डेवलपर चाहिए, मैं अपनी दोस्त का रिकमेंडेशन दे दूंगी। जैसे कोई ठीक है, ग्राफिक अगर डिज़ाइनर वो भी है, सारे, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर भी है, वो किसी के लिए काम कर रहा है, तो अगर मान लो carousel वगैरह बना रहा है, उसका कंटेंट वो नहीं लिखेगा, वो सिर्फ़ ग्राफिक डिज़ाइन बना के देगा। उसे कंटेंट राइटर तो चाहिए ना। एग्जैक्टली, और वे जो मेरा लास्ट काम था, वही, वो मेरे को वेबसाइट डेवलपर से मिला था। सी एग्जैक्टली, तो अगर तुम्हारे नेटवर्क में ये सारे तुम्हारे नीश के तो ऑब्वियसली होंगे ही, बट तुम्हारे नीश के पैरेलल फील्ड्स के भी लोग होंगे ना, इट विल हेल्प ग्रो। एंड इट्स नॉट लाइक कि यार लोग तुम्हें मदद नहीं करेंगे। आई नो कुछ होते हैं सेल्फिश लोग, बट पीपल आर वेरी सपोर्टिव। अगर कोई काम आएगा तो वो तुम्हें देंगे, ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ। ऑब्वियसली यार ग्राफिक डिजाइनर को राइटिंग वाला आ गया तो तुम्हारे पास ही आएगा ना तुम उसके पोस्ट पे वो खुद कमेंट तो कर नहीं रहे हो, लिखने तुम बैठ उसके जाएगा। पोस्ट पे कमेंट कर रहे हो, वो तुम्हारे कमेंट से एंगेज कर रहा है, तो लाइक पता है, नज़रों में एग्जैक्टली, हो। एग्जैक्टली, एंड लिंक्डइन पे बिकॉज फीड्स ओपन होती हैं, तुम कभी भी जाके काम चेक कर सकते हो कि अच्छा ये क्रेडिबल बंदा है कि नहीं है। ठीक है, एंड एक तो ये नीश वाले लोग हो गए राइट। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि तुम फाउंडर्स, सीईओज, ठीक है, स्टार्टअप्स वाले फाउंडर्स को या फिर एचआर मैनेजर्स को भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। एंड इफ इट्स नॉट कनेक्शन रिक्वेस्ट, तुम फॉलो कर लो। ठीक है, लिंक्डइन पे ना फॉलोअर्स एंड कनेक्शन रिक्वेस्ट अलग हुँ, होते हैं। हुँ, हुँ। ठीक है, सपोज क्या होता है कि इंस्टाग्राम स्टोरीज होती हैं राइट। इंस्टाग्राम पे अगर तुम्हारी पब्लिक प्रोफाइल है और तुम कोई स्टोरी डालो, वो सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, वो सब लोग व्यू कर सकते हैं, लिंक्डइन लैंग्वेज में तुम्हारे फॉलोअर्स हो गए। ठीक है, इंस्टाग्राम के क्लोज फ्रेंड्स में तुम स्टोरी डालो, तो जो क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट हुई हुँ। वो लिंक्डइन पे तुम्हारे कनेक्शन हो गए। ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर तुम सी ऑब्वियसली यार सीईओ बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वो तुम्हें कनेक्शन, अपने कनेक्शन में, अपने क्लोज सर्कल में नहीं लेंगे, तुम उनको फॉलो कर लो।
ठीक है, क्योंकि वो फिर तो सबसे फॉलो ज़्यादा करने पोस्ट के डालता है ना, बाद वो सबसे ज़्यादा पोस्ट डालता है एचआर वाले, एग्जैक्टली हायरिंग की। हाँ, फॉलो करने के बाद अगर तुम उनके पोस्ट पे रेगुलरली एंगेज करोगे, तुम उनकी नजरों में आ जाओगे, फिर वो तुम्हारे प्रोफाइल पे आएंगे कि यार ये बंदा है कौन, ही मेरे पोस्ट पे बहुत सारा कमेंट करता है। ठीक है, आई ऑलवेज से कि वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए यू डू नॉट हैव टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, by being a contributor also you can be seen and you can provide as much value। ठीक है, क्योंकि कमेंट्स में जैसे अगर मैं अपना सीन्स का एग्जांपल लूं, मैं स्पीकर पे नहीं आती, आई एम ऑलवेज इन द कमेंट्स, मैं हमेशा चैट करती हूँ, बट आई हैव 240 फॉलोअर्स टुडे बाय नॉट स्पीकिंग दैट मच ऑल्सो, बिकॉज जरूरी नहीं है कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं कॉन्ट्रीब्यूटर के हिसाब से जो अपना नॉलेज दे रही हूँ वो भी लोगों को आ रहा है कि यार ये वैल्यूएबल नॉलेज देती है बंदी। ठीक है, ये हो गया एक। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हाउ तेरे टू वेट, सेंड वेट, वेट, कनेक्शन वेट। रिक्वेस्ट। तेरे केस में सिर्फ़ वो वाली बात नहीं है ना कि लाइक तू चैट कर रही है इसकी वज़ह से मिल रहा है, क्योंकि तेरे बाकी जगह से भी आ रहे हैं लोग। वो देख रहे हैं कि तू कंटेंट राइटर है, फिर हम्म, वो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करते हो तो दिखता है कि लाइक तेरा प्रोफाइल है टिकटॉक सा। फिर वो लिंक्डइन देखते हैं, या लिंक्डइन पे तो है ही तेरे पास 10,000, तो वो तो है ही तेरा या यूएसपी, करेक्ट, तो उस ट्रू वज़ह है, से भी ज़्यादा है। या बट नहीं, तुम कमेंट से भी नजरों में आते हो, दैट्स व्हाट आई हैव लाइक सीन। बिकॉज सबसे पहले क्या था ना कि मेरा फर्स्ट डे ऑन सीन्स वाज इन हनीज कम्युनिटी, जहाँ पे साद वगैरह सब स्टेज पे थे, एंड वो लोग साइकोलॉजी की बात कर रहे थे और मेरे को साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा हुँ, इंटरेस्ट हुँ, है, एंड हुँ। आई रीड अ लॉट अबाउट साइकोलॉजी। तो मैं बड़े बड़े पैराग्राफ्स कमेंट्स में लिख रही थी, तो ऑब्वियसली बात है एक एक लाइन के बीच में इतना बड़ा पैराग्राफ आ गया, तो पीपल वर रीडिंग इट एंड साद वाज लाइक यार ये कौन है बंदी, ये बहुत लिख रही है। तो उसके बाद से वो मेरी पहचान बन गई, एंड मैं जहां जहां जा रही हुँ, थी पीपल वर लाइक ये बहुत लिखती है, एंड ये लाइक नॉट लाइक नॉनसेंस लिखती है, ये लाइक कुछ काम का लिखती है। तो तो उस हिसाब से मैं ऑलवेज़ बोल रही हूँ कंटेंट वो राइटर चीज, मूड पे रहते हैं यार, आई स्वेयर। ऑलवेज़ कंटेंट राइटिंग मूड में रहते हैं। एग्जैक्टली। आज अरे बोलो, कभी कभी तो इतना होता है कि मैं स्टेज पे हूँ, मैं स्पीकर हूँ और फिर भी मैं चैट कर रही बड़ा मज़ा आता है। हूँ। ओके। ठीक है, तो अभी आता है कि हाउ टू सेंड कनेक्शन हुँ, हुँ, रिक्वेस्ट। हुँ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कैन द प्रोफाइल ऑफ पीपल। ठीक है, ये वाला पॉइंट, एंड मैं अगर इस बंदे की कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगी, हाउ डू आई नो इफ इट ही विल प्रोवाइड वैल्यू टू माय नेटवर्क, दोनों का लॉजिक सेम है। ठीक है, यू विल हैव टू स्कैन द पर्सन्स प्रोफाइल, देखो उनकी सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर देखो। प्रोफाइल पिक्चर, आई नो इट इज रॉन्ग टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट लिंक्डइन पे प्रोफाइल पिक्चर देखो। ठीक है, लिंक्डइन पे कर लो जज, तुम्हें जितना करना है। ठीक है, वो देखो, उनका बायो देखो, अबाउट सेक्शन देखो कि वो करते क्या है, अगर वो तुम्हारे काम से और इंटरेस्ट से अलाइन होता है, भेज दो रिक्वेस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा वो होता है उनकी एक्टिविटी देखना कि वो कितने एक्टिव है लिंक्डइन पे, बिकॉज अगर एक्टिव नहीं होंगे तुम उनको कनेक्शन में ले लोगे, तुम्हारे नंबर्स बढ़ जाएंगे कि हाँ तुम्हारे इतने फॉलोअर्स हो गए, बट फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कितने सारे लोगों के ना 10 होते हैं कि मेरे जैसे लोग 10,000 होते हैं फॉलोअर्स मेरे हो जैसे गए। लोग होते हैं 8 महीने से प्रोफाइल बना हुआ है, कभी झाँक के भी नहीं देखता। कितने सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं यार हमारे पास तो इतने सारे फॉलोअर्स है, बट हमारे पोस्ट पे लाइक सिर्फ 100 वगैरह ही आते हैं। दैट इज बिकॉज तुम्हारे फॉलोअर्स में से आधे लोग तो मरे हुए हैं, पैसिव फॉलोअर्स हैं वो। ठीक है, एक्टिव फॉलोअर्स नहीं है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि उनकी एक्टिविटी क्या है, वो कितने फ्रीक्वेंट है लिंक्डइन पे। ठीक है, एंड उसके बाद जाके तुम उनको एक्सेप्ट कर लो या फिर सेंड कर लो रिक्वेस्ट, हाउएवर इट गोज। तो ये हो गया नेटवर्किंग। ठीक है, तुम्हारा प्रोफाइल बन गया, तुम्हारा नेटवर्क बन गया। अब सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आती है कि यार हम पोस्ट क्या करें। तुम बोलते हो कि पोस्ट करो, बट हमारे पास तो कोई कंटेंट है ही नहीं, हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम फ्रेशर्स हैं, हम पोस्ट क्या करें। पोस्ट में ना आता है 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं देखने की। हुँ, हुँ। वाई टू पोस्ट, व्हेन टू पोस्ट, हाउ टू पोस्ट, फॉर whom टू पोस्ट, एंड वेट, why to post, for whom to post, when to post, what to post। आई थिंक 4 ये, ठीक है, नो ठीक है, 5, 4 है। कोई नहीं। ठीक है, मुझे नहीं तो समझ आ रहा, इसमें क्या देख होता है, इतना इतना खतरनाक कंटेंट राइटर मूड चल रहा है तेरा, तेरे पास सारे के पॉइंट्स है कि लाइक इसके 5 पॉइंट्स है, उसके बाद इसके आगे क्योंकि मैंने कल ही सेशन लिया है, मैंने ये सब लिखा है। वही तो कह रहा हूँ, मैं कितना कल कितना बैठ खतरनाक के मूड चल रहा है। एग्जैक्टली आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद माई सेल्फ टुमारो। ठीक है, तो क्या, यस्टरडे, सॉरी टू, व्हाट टू ले, व्हाट टू पोस्ट और यस्टरडे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है वाई टू पोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तुम्हें पर्पस अपना डिफाइन करना
पोस्ट करने से पहले बहुत जरूरी है। नो वाई, नो योर पर्पस एंड नेवर फॉरगेट योर रूट्स। जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में पहले बोला था, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अगर तुम कुछ भी पोस्ट करते रहोगे, ठीक है, इट इज नॉट लाइक, जैसे मैंने बोला था कि यार तुम 2-3 अलग अलग नीश का पोस्ट करो, तुम्हें फॉलोअर्स मिल जाएंगे। एक स्ट्रैटेजी होती है, ओके। एक लाइन पे तुम्हें चलना पड़ेगा, एक पर्पस के हिसाब से चलना पड़ेगा, ओके। सो नो योर पर्पस वेल। तुम सोचो कि तुम क्यों पोस्ट कर रहे हो। तुम्हें एजुकेशन, अपने फॉलोअर्स को इन्फॉर्म करना है, तुम्हें अपने फॉलोअर्स को एंटरटेन करना है, या फिर तुम पोस्ट करना चाहते हो ताकि तुम्हें जॉब्स मिले, तुम्हें क्लाइंट्स मिले। तुम पोस्ट करना चाहते हो बिकॉज यू जस्ट वांट द टैग कि हाँ यार मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ। या फिर यू वांट टू पोस्ट जस्ट बिकॉज यू लाइक पोस्टिंग, ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा शौक है, इसलिए तुम वो कर रहे हो। नो योर पर्पस, डिफाइन योर पर्पस एंड नेवर फॉरगेट योर पर्पस। कई बार क्या होता है, क्योंकि तुम इतना तुम्हें अटेंशन मिल रही होती है प्लेटफॉर्म से, तुम अपना पर्पस भूल जाते हो एंड तुम हेवायर चले जाते हो। ऑडियंस के हिसाब से नेवर चलने लग डू दैट। जाते हो। एग्जैक्टली, नेवर डू दैट। नो योर पर्पस, नेवर फॉरगेट योर रूट्स। सेकंड चीज आती है फॉर होम टू पोस्ट। ये पॉइंट भी मैं कवर कर चुकी हूँ जब मैंने बोला था कि तुम 2 लोगों के लिए कंटेंट बनाते हो, एक तुम्हारे लिए बनाते हो, एक तुम्हारी टारगेट ऑडियंस के लिए बनाते हो। एंड यहाँ पे प्रायोरिटाइज नहीं करना है, एक बैलेंस फॉर्म करना है, एक मिडिल ग्राउंड फॉर्म करना है, ताकि तुम्हारी ऑडियंस भी खुश रहे और तुम भी खुश रहो, कि तुम्हारे ऐसा नहीं लगे कि तुम्हारा काम मोनोटोनस हो गया, बोरिंग हो गया। यू स्टिल वांट टू डू योर वर्क, ठीक है। ये फॉर होम टू पोस्ट हो गया। अब आता है व्हाट टू पोस्ट, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार एक ना कोई तो फ्रेमवर्क होगा कि हम यही पोस्ट कर सकते हैं, हम लिंक्डइन पे देयर विल बी कैन दीज आर द थिंग्स आई कैन पोस्ट अबाउट, दीज आर थिंग्स आई कैन नॉट पोस्ट अबाउट। आई विल ब्रेक योर बबल। यू कैन पोस्ट एनीथिंग एंड यू कैन पोस्ट एवरीथिंग ऑन लिंक्डइन, ओके। मनाई किसी चीज के लिए नहीं है। बस इट्स जान जस्ट लेना दैट कि तुम हाउ यू, हम्म हम्म एग्जैक्टली, इट्स अबाउट तुम कैसे उसको पोर्ट्रे कर रहे हो, कैसे लिख रहे हो, या फिर कैसे किस फॉर्म में डाल रहे हो, ठीक है। व्हाट टू पोस्ट में यू कैन राइट अबाउट एनीथिंग, ठीक है। अगर तुम मेरा फीड जाके देखोगे लिंक्डइन पे, आई राइट अबाउट कंटेंट राइटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, मेंटल हेल्थ, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, आई राइट अबाउट जर्नलिंग, आई राइट अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। तो व्हाट टू पोस्ट के लिए कोई सेट रूल्स नहीं है, तुम्हें जो पोस्ट करना है तुम पोस्ट करो, बिंदास पोस्ट करो। वैसे अब भी यहाँ पे अगर आता है, अगर हम वाई टू पोस्ट वाले पे ध्यान दे लेंगे तो तुम कुछ चीजें खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर दोगे। एग्जैक्टली, फिर बचेगा सिर्फ व्हाट में फिर तुम्हारे पास 5-6 चीजें बची होगी। डालो ना, ब्रेकअप स्टोरीज डालो, एग्जैक्टली एक्स एंड स्टोरीज डाल लो, बट लास्ट में मॉरल दे देना, बन गया काम। मॉरल दे देना, एग्जैक्टली। एंड इट्स ओके अगर मॉरल नहीं है। मैं माइक्रो टेल्स लिखती हूँ, ठीक है। आई हैव रिटन माइक्रो टेल्स जो सस्पेंस वाली होती है कि मैंने इस बंदे का मर्डर कर दिया। आई हैव माइक्रो टेल्स वेयर आई एम एक्सप्रेसिंग, आई हैव नरेटेड एन इंसिडेंट वेयर पीपल आर लाइक getting physical. I have posted that on LinkedIn and I've got so much appreciation. सही है, Exactly. सही है। That's what I'm saying. Post whatever you want. अब यहाँ पे आता है कि जो फ्रेशर्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं हम तो कोई काम नहीं कर रहे, हम क्या पोस्ट करें, ठीक है। कंटेंट आइडियाज अगर चाहिए, बी ऑब्जर्विंग, बी वेरी ऑब्जर्विंग, ठीक है। तुम्हारे ऑब्जर्वेशनल स्किल्स रूफ तक होने चाहिए, मैं ठीक है। एग्जांपल दूं, यू शुड हैव, हाँ जी। ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, जाओ इसका पोस्ट बना दो। Exactly. Oh my God. Exactly. That is what I'm saying. Be observing, be alert, be attentive. Content ideas चारों तरफ है। तुम खाना, यार मेरे को कितनी बार खाना खाते खाते फैमिली कॉन्वर्सेशन में से एक कंटेंट आइडिया आ जाता है। अबे इससे ज्यादा बेटर तो हो ही नहीं सकता मेरे दिमाग में। अब ये चीज लाइक तेरे को टैग किया, ये पोस्ट डाला कि मैंने किसी पॉडकास्ट पे सुना था, मेरे को फायदा मिल Yeah. रहा है, तेरे को फायदा मिल रहा है, उस बंदे को 2 बढ़िया कनेक्शन मिल रहे हैं, 3 तीन जन, तीन फायदे। exactly. And the thing is, because you have tagged me and I have commented कि oh I had a good time, thank you so much for inviting me. LinkedIn पे if I comment on your post, मेरे followers को दिखता है कि इस बंदी ने यहाँ पे किया है, तो वो भी तुम्हारे पोस्ट के साथ एंगेज करेंगे, तो तुम्हारे पोस्ट का रीच और बढ़ेगा, राइट। सो व्हाट वाज आई सेइंग, व्हाट टू पोस्ट पे थे। ये मेरे साथ होता है। कोई नहीं बोलते सबके बोलते साथ भूल व्हाट जाती टू हूँ। पोस्ट पे थे हम, ठीक रफली है, व्हाट टू तो पोस्ट पे थे। हाँ, तो अभी स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर्स बोलते हैं कि हमें तो पता नहीं है। कंटेंट आइडियाज आर एवरीवेयर, यू जस्ट हैव टू बी लाइक वेरी अपने नाक बोल रही हूँ, कान खोल के कान बैठना और है। आंख, हाँ, खोल के बैठो, ठीक है। एंड तुमसे ये नहीं होता एक है। चीज और, हम्म नोटबुक।
नोटबुक और पेन चाहिए। तुमसे ये नहीं होता है, लिंक्डइन पे जाओ, ट्विटर पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, कोरा पे जाओ, रेडिट पे जाओ, तुम्हें रेडिट। हर तुम्हें कंटेंट आइडियाज मिलेंगे। द थिंग इज, इफ यू आर ऑन लिंक्डइन, ठीक है, तुम्हें सपोज तुषार मेरे प्रोफाइल पे आया एंड उसने मेरा एक पोस्ट देखा, ठीक है, नाउ ही हैज मेरे जो जिस सब्जेक्ट पे मैंने वो पोस्ट डाला है, उस सब्जेक्ट पे इसका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से काफी अलग है, ठीक है, काफी अलग है। what you can do is, instead of writing your opinion in the comment section, make sure you elaborate the opinion और उसको अपने पोस्ट पे अपने फीड पे एज अ पोस्ट डाल दो एंड क्रेडिट्स डाल दो कि अगर तुम्हें डालना है कि पोस्ट इंस्पिरेशन मोक्षा शर्मा, और आई रेड दिस पोस्ट ऑन मोक्षा's प्रोफाइल एंड बट दिस इज माय ओपिनियन। तुम्हारा पोस्ट बन गया वो, तुम उसके ऊपर कमेंट मत और करो, मोक्षा तुम्हारे आके फीड पे पोस्ट कमेंट कर दो। करेगी। एग्जैक्टली, बिकॉज आई विल बी लाइक, ओ ये अप्रोच थी जो मैंने सोचा नहीं, ठीक है, तुम्हारे कमेंट सेक्शन में उसकी वजह से डिस्कशन शुरू हो जाएगी, ठीक है, एंगेजमेंट तुम्हारे कमेंट सेक्शन में हो जाएगा। तो प्रोफेशनल तुम लफड़ा, अपने ओपिनियंस, प्रोफेशनल ई लफड़ा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो तुम अपने कमेंट्स, बट ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अगर वन लाइनर कमेंट है तो तुम वो अपने फीड पे पोस्ट कर दो। कभी कभी क्या होता है ना, जब तुम एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हो, वन लाइनर्स पे उतना ट्रैक्शन नहीं आता, ठीक है, तुम थोड़ा थोड़ा लिखोगे तो, एंड अभी लोग बोलते कि यार यू आर अ राइटर, यू नो हाउ टू आर्टिकुलेट योर थॉट्स, यू नो हाउ टू राइट, हमें लिखना नहीं आता, हम कैसे अपना पोस्ट डिजाइन कर लें। कुछ भी कंटेंट बनाओ, मेरा चाहे पहला तुम पॉडकास्ट लिख जाके रहे हो, देखो। चाहे मेरा पहला पॉडकास्ट जाके देखो, तुम्हें इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी ना, इतना गंदा है ना वो, इतना गंदा, इतना गंदा आर्टिकुलेशन है मेरा वहां पे। अब तो मैं ठीक है, बहुत तो अच्छे तुम से कर लेता हूँ। पॉडकास्ट कर रहे हो, तुम वीडियो कर रहे हो, तुम टेक्स्ट कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, देर इज अ सेट स्ट्रक्चर। अगर तुम ये 6 पॉइंट ध्यान में रखोगे, तुम्हारा कंटेंट ऑटोमेटिकली प्लेस आएगा। पहले इंट्रोडक्शन दे दो, ठीक है, टॉपिक का, या फिर तुम्हारा वट एवर, पहले इंट्रोडक्शन दे दो, राइट अबाउट व्हाट टॉपिक यू हैव चोजन, ठीक है, राइट अबाउट व्हाई हैव यू चोजन दैट टॉपिक, ठीक है, सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल इश्यूज, ठीक है, आई विल बी लाइक कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है, मैंने जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में मेरे को पोस्ट करना है, मैं पहले इंट्रोडक्शन लिखूंगी, मैं बोलूंगी आई एम गोइंग टू लाइक, अच्छे से लिखना कि मैं जेंडर इनइक्वालिटी की बात करूंगी, राइट अबाउट विच टॉपिक अंडर दैट सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू टच इन दिस पोस्ट। हम्म। जैसे जेंडर इनइक्वालिटी मैंने इंट्रोड्यूस कर दी, मैं बोलूंगी जेंडर इनइक्वालिटी इन वर्क प्लेस, हम्म। ऑफिस में जेंडर इनइक्वालिटी कैसे होती है, ठीक है, फिर मैं लिखूंगी कि मैं उसको एलैबोरेट कर दूंगी, ठीक है, फिर अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन है या मेरा कोई ओपिनियन है तो मैं वो लिख दूंगी, लास्ट में कंक्लूजन। बस परफेक्ट। और ऐसा भी नहीं कि लाइक हर एक स्ट्रक्चर बन गया पैराग्राफ को तुम्हारा। ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, 3-4 लाइनें लिख रहे हो तुम हर एक चीज में। हाँ, वैसे भी लिंक्डइन में 1300 कैरेक्टर्स होते हैं, अब तो लिंक्डइन ने हम्म। 3000 कैरेक्टर्स कर दिया है, थ्री ठीक है। थाउजेंड इतना कौन लिखता या है? मेरे पास यार तो, मेरे को कसम से अरे देख, कभी कभी मेरे को लिंक्डइन पे लगती कुछ है ये कुछ चीज। पोस्ट होते हैं यार, कभी कभी मेरे को कि फिर लिंक्डइन पे ये हमें ना चीज आधा लगती है। पोस्ट होता है और हमें आधे कमेंट में डालना पड़ता है। अबे कभी कभी लिंक्डइन यार, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि वो सीबीएसई वाला हाल बना रखा है, जितना ज्यादा लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। नहीं यार, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ लोगों को सब्जेक्टिविटी आके, कुछ कुछ लोगों को वन लाइनर्स पसंद है, कुछ कुछ लोगों को वो उतना चिट्ठा पूरा पढ़ना पसंद है, सब्जेक्टिविटी, हर हम्म। एवरी टाइप ऑफ कंटेंट हैज एन ऑडियंस, ठीक है, तो यार ये कर देख तो सकते हो रील्स तुम, भी ठीक रहे है, ना तो मैंने लोग, तुम्हें, रील्स भी रहे यार, दो दो एग्जैक्टली घंटे देखते हैं, और कभी कभी लाइक 2 घंटे, 2 घंटे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अच्छा, ठीक है, मैं तो ना ये हो मैं ना गया। काउंटर लगाने वाला हूँ, मैं ना सब पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में डालने वाला हूँ, जितनी बार भी लाइक गिन के बैठो मोक्ष ने कितनी बार एग्जैक्टली बोला। और ठीक है, ये हो गया, ठीक है, तुम्हारे जस्ट अ स्ट्रक्चर मिल गया सेकंड, तुम्हें जस्ट अ अपना सेकंड, जस्ट अ कंटेंट। सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मैं तेरे को रोकना नहीं चाहता, लेकिन मेरे को चार्जिंग पे लगाना जरूरी है। ओके, बैक टू लिंक्डइन, कहाँ थे हम? यस, सो मुझे याद है आज, थैंक गॉड इस बार याद है। ठीक है, तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कि कैसे होता है, राइट, 5 पॉइंट वाला। अब होता है हाउ टू पोस्ट, कि हम देर इज नो सेट रूल, कि तुम इसी मीडियम या इसी मोड में पोस्ट कर सकते हो, यू कैन पोस्ट ऑडियोज, वीडियोज, टेक्स्ट कंटेंट, मीम्स आजकल बहुत चल रहे हैं, एंड लिंक्डइन पे मीम्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। LinkedIn पे memes are working like crazy. Okay, are working like crazy. Why? Because I have a friend जो meme marketing करता है। अब उसका तो काम है ना ये, वो तो मीम्स डालेगा, मीम्स डाल के ही तो कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आएगी, बिकॉज कंपनीज ऑल्सो लाइक टू कीप अप विद द ट्रेंड्स,
तो वो कंपनी आएगी, इसका प्रोफाइल देखेगी, यार ये तो मस्त मीम्स बनाता है, हम इसको हायर कर लेते हैं, ठीक है। एंड द बेस्ट थिंग व्हाट पीपल लाइक इज इंफॉर्मेशन विद अ लिटिल ह्यूमर हिट्स हार्डेस्ट, ठीक है। तो तुम इंफॉर्मेशन को ह्यूमर के उस जोन में डाल के लोगों को दे दो, उनको ऑफेंड नहीं होगा, ठीक है। कई कई लोग हो जाते हैं मीम्स से ऑफेंड, बट मीम्स आर द बेस्ट फॉर कंटेंट क्रिएशन। तो तुम्हें मीम्स डालने लिंक्डइन पे तो बिंदास मीम्स भी डालो, ठीक है। तो हाउ टू पोस्ट इज नॉट अ सेट फ्रेमवर्क, तुम कैसे भी पोस्ट कर सकते हो, इट्स अपॉन योर डिस्क्रिप्शन। अब आता है व्हेन टू पोस्ट, ठीक है। द टाइम स्केड्यूल अपने कंटेंट का आई कैन नॉट टेल यू, बिकॉज आई डोंट नो कि तुम्हारा नेटवर्क कैसे काम करता है, राइट। तुम्हारा जो तुमने कम्युनिटी बना ली, देयर विल बी पीपल हु आर एक्टिव इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट। मेरे 3-4 बजे वाले पोस्ट भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इन टर्म्स कौन ऑफ सी वॉर में एंगेजमेंट। जा रहे हैं हम लिंक्डइन बनाने के लिए? इतनी तैयारी, इतनी तैयारी। अरे लोग बहुत लिंक्डइन को बहुत सीरियसली लेते हैं यार, देयर लाइक अरे हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है ऑल दैट। सो व्हेन टू पोस्ट यू विल हैव टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कुछ एक पोस्ट सुबह डाल दो, कुछ दोपहर को डाल दो, एनालिटिक्स का शाम को चक्कर डाल नहीं दो, है यहाँ रात पे? को डाल दो। एनालिटिक्स नहीं है लिंक्डइन के कोई, या पे करना पड़ता है उनके लिए? आई हैव नो आइडिया, बिकॉज नहीं। लिंक्डइन प्रीमियम एक है, बट आई डोंट यूज प्रीमियम, हम्म। so that's probably a different thing at altogether. So when to post you will have to experiment and make the best decision for yourself. And कुछ लोग स्लो होते हैं कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी में कितनी बार पोस्ट कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी स्पैमी, ओके। स्पैम नहीं करना है लोगों के फीड पे, बिकॉज अगर लोग हर 15 मिनट में तुम्हारा एक पोस्ट देखेंगे, तुम्हें अनफॉलो कर देंगे, ठीक है। सो यू हैव टू बी लाइक कि मैंने जब 2020 में स्टार्ट किया था लिंक्डइन पे, मैं हर 3 घंटे पे पोस्ट डालती थी। अब मैं दिन में एक बार डालती 3 हूँ। घंटे में पोस्ट? कभी इतने आइडियाज अरे मिलते कहाँ से तब है? तब बहुत मिलते थे आइडियाज, ठीक है। तब आइडियाज बहुत मिलते थे। अब मैं दिन में एक बार डालती हूँ, या फिर कभी कभी 2 बार मैक्स, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम यू विल हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ एंड व्हाट काइंड ऑफ अ नेटवर्क यू हैव, ठीक है। अब कंटेंट भी हो गया पूरा, राइट। सबसे अब आता है कि अच्छा, लोग बोलते हैं कि क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। आई सॉर्ट ऑफ डिसएग्री। व्हाई? घंटा। क्योंकि बिकॉज तुम जब स्टार्ट कर रहे हो, तुम अगर क्वालिटी के चक्कर में रह गए, तुम ये अपने तीसरा उसी एक पॉडकास्ट है पोस्ट जिसमें के मैं इस पीछे बारे पड़ में बात जाओगे। कर रहा हूँ। मैं तीसरा पॉडकास्ट है जिसमें इस बारे में बात कर रहा हूँ कि लाइक स्टार्टिंग में ये क्वालिटी बहुत पे ध्यान इंपॉर्टेंट मत दो, चीज है। क्वांटिटी। तुम क्वांटिटी में अच्छा बनाओगे, एग्जैक्टली, क्वालिटी खुद सुधरती जाएगी तुम्हारी। एग्जैक्टली। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तुम जितना कंटेंट क्रिएट करोगे, उतना उतना हर एक पोस्ट के साथ तुम इम्प्रूव करोगे, ठीक है। एंड क्वांटिटी से मेरा अगेन, डोंट बी स्पैमी। मेक श्योर कि तुम अगर दिन में 4 बार भी पोस्ट कर रहे हो, तो उसके बीच में टाइम फ्रेम थोड़ा अच्छे से रखना, ठीक है। सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी स्टार्टिंग में वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जब तुम थोड़ा एस्टैब्लिश हो जाओ, तुम अपना क्वांटिटी थोड़ा कम कर सकते हो, बट ऑब्वियसली तब तक तुम्हारी क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी होगी। तो अगर तुम क्वांटिटी घटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड क्वालिटी ऑलवेज इम्प्रूव्स, ठीक है, क्वालिटी ऑलवेज इम्प्रूव्स, ठीक है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज कि नेवर गेट टू अटैच्ड विद योर कंटेंट, ठीक है। एकदम प्यार में मत पड़ जाओ, बिकॉज क्या होता है कि वन थिंग इज कि तुम फिर अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे मूव ऑन नहीं कर पाओगे, ठीक है। वेरी लाइक ये रिलेशनशिप्स में भी होता है, अगर तुम पिछली वाली से ज्यादा प्यार में पड़ गए तो तुम मूव ऑन नहीं कर पाओगे, ठीक है। फेमिलियरिटी। तो काफी, ठीक है। तो डू नॉट लाइक गेट टू अटैच विद योर कंटेंट, बिकॉज एक तो फिर तुम मूव ऑन नहीं कर पाओगे, सेकेंडली अगर वो पोस्ट पे ज्यादा एंगेजमेंट नहीं आया, तुम बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे, फिर तुम्हारा कंटेंट क्रिएट करने का मन ही नहीं करेगा, ठीक है। सो बी ओके कि हाँ, कुछ पोस्ट काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मुझे सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने से मतलब है, ओके। एंड the thing is you have to have some amount of belief, some amount of faith, some amount of confidence in yourself. तुम अगर अपने काम पे यकीन नहीं करोगे, how can you expect कि दूसरे वाला will like have confidence in yourself? अपने आप को चने के झाड़ पे रखो, ठीक है, अपने बट आप नॉट को टू अ चने पॉइंट के कि झाड़ वो, पे रखो। हाँ, बट ऐसा नहीं कि एरोगेंस में आ जाओ, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओ। चने के झाड़ पे रखो कि हाँ, I know, because people will be like, okay, maybe you shouldn't have posted this will not work. But you are like, I have belief in my craft, I have belief in my work.
ये काम करेगा और वो लोगों को पसंद आएगा। इतना कॉन्फिडेंस अपने काम में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, बट डोंट बी एरोगेंट इज व्हाट आई एम सेइंग। यू नो, आई ऑलवेज से कि अपने आप को एक स्केल पे रखो, ठीक है, जिसमें +1 +2 +1 0 -1 -2 है, ठीक है, इस स्केल पे अपने आप को रखो एंड ऑलवेज प्लेस योरसेल्फ एट +2, ठीक है। देयर आर पीपल एवरी सेकेंड एवरीवेयर जो तुम्हें नीचे पुल करेंगे, ठीक है। तुम्हें नीचे पुल किया भी तो मैक्स टू मैक्स तुम +2 से 0 पे आओ, which is any day better than being in the negative, right? ओके, So always consider yourself at a level कि अगर तुम्हें कहीं पे रिजेक्शन मिले या डिमोटिवेशन मिले, तुम नेगेटिव में नहीं जा रहे हो, तुम उस बार के ऊपर ही हो, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चने के झाड़ पे रहो। यस, चने के झाड़ पे रहो बट एरोगेंट मत रहो, ठीक है। टू मच मैथ्स। लास्टली टू मच मैथ्स, या लास्टली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी, ठीक है। तुम्हारा प्रोफाइल बन गया, नेटवर्क बन गया, कंटेंट सुपर बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंसी इज वेरी इस इंपॉर्टेंट कंटेंट की बिकॉज तरह। लिंक्डइन पे एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी लिंक्डइन पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लिंक्डइन पे अगर तुम 1-2 दिन कुछ भी पोस्ट ना करो या तुम प्लेटफॉर्म अपने उस सोशल मीडिया ऐप पे ना हो, तुम्हारे प्रोफाइल व्यूज ना घटने लगता है, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट, बी एंड आई नो कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज अगर कि तुम्हारे 3 दिन से तुम्हारा कंटेंट वर्क नहीं कर रहा है, यू विल नॉट फील लाइक राइटिंग और पोस्टिंग एनीथिंग। तो वो एक जील, वो एक स्पिरिट कि हाँ मेरे को सुबह उठ के ये इस प्लेटफॉर्म पे आके पोस्ट करना है, इट इज वेरी हार्ड, बट वो तुम्हें करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी एंड बीइंग कंसिस्टेंट, आई डोंट मीन बीइंग स्पैमी, डोंट स्पैम, बी कंसिस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना प्रोफाइल बनाने का, कंटेंट करने का कोई फायदा नहीं होगा। आई रिमेम्बर लास्ट ईयर मैं 7 महीने के लिए आई हैड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम लिंक्डइन, 7 महीने माय प्रोफाइल व्यूज वर एट अ -1000%। -1000 ज्यादा हो गया। यस, उसके बाद अब तुम देखोगे आई एम एट अ +113% और समथिंग, ठीक है। यू हैव टू पोस्ट रेगुलरली, शो अप ऑन द प्लेटफॉर्म एंड सपोज अगर तुम्हें कुछ आज तुम्हें पोस्ट करने का मन नहीं है, एंगेज करके जरूर जाओ, ठीक है। 10-15 पोस्ट देख लो, उन पे एंगेज कर लो, वो भी काफी है। सो दैट इज हाउ यू ग्रो ऑन लिंक्डइन गाइस। ये तेरा प्रॉपर लिंक्डइन का वो तो हो गया। अब मेरे को मेन काम पूछना है जो मेरे को पूछना है। अच्छा, मेरे को ये पूछना था कि लाइक क्लाइंट्स कैसे उठाए फिर? मेन काम तो वही है या फिर वो खुद आएंगे? क्लाइंट्स कैसे उठाएं? देखो, एक होता है इनबाउंड लीड्स होता है और एक आउटबाउंड लीड्स होता है, ठीक है। इनबाउंड लीड्स कम्स फ्रॉम हाउ यू आर पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ ऑन लिंक्डइन, ठीक है, बिकॉज तुम एंगेज कर रहे हो, तुम प्लेटफॉर्म पे शो कर रहे हो, तो क्लाइंट्स तुम्हें ढूंढेंगे एंड दे विल अप्रोच यू। ये हो गया इनबाउंड लीड्स। आउटबाउंड लीड्स में यू विल हैव टू डू कोल्ड पिचिंग, तुम कोल्ड ईमेलिंग करते हो, यू एक्चुअली अप्रोच अ लॉट ऑफ पीपल एंड यू सी कि अगर उनको तुम्हारे सर्विसेज की जरूरत है कि नहीं है। सो दीज आर 2 थिंग्स, ठीक है। अभी इनबाउंड लीड्स के लिए तो ऑब्वियसली तुम्हारा सोशल मीडिया गेम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। आउटबाउंड लीड्स के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज कि मेक श्योर कि तुम जो ईमेल कर रहे हो, ठीक है, मेक श्योर इट इज पर्सनलाइज्ड, ठीक है। हर एक कॉपी पेस्टेड कंटेंट मत छापो, कुछ ना कुछ एक एक इंग्रेडिएंट इधर उधर चेंज करके डालो, ठीक है। एंड मेक श्योर कि तुम फॉलो अप ले रहे हो, बट डोंट बी लाइक अरे प्लीज सर मेरे को काम दे दो, सर यू डिडंट रिप्लाई, सर प्लीज रिप्लाई, व्हाई आर यू नॉट रिप्लाइंग, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जस्ट बी फॉलो अप लो, लाइक तुमने आज में डाला, 2 दिन बाद फॉलो अप ले लो, ठीक है। एंड एक्सेप्ट कि हाँ उसको तुम्हारी सर्विस की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कि हाँ उसको नहीं हायर करना तुम्हें, ठीक है। कोल्ड ईमेलिंग एंड कोल्ड पिचिंग आई हैव नॉट डन, ठीक है, मेरे को इनबाउंड लीड्स ही आती हैं, तो आई एम नॉट वेरी लाइक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन कोल्ड पिचिंग एंड तू कोल्ड तो 10K ईमेलिंग गेम एंड खेल रही है, आउटबाउंड तू तो लीड्स। 10K गेम खेल रही है। तो दैट्स इट व्हाट आई से। इनबाउंड लीड्स यार, तुम लिंक्डइन का गेम तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आएगा। दैट्स ऑल, या। बहुत बहुत ज्ञान हो गया यार, बहुत ज्ञान हो गया, बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया। अच्छा, सीन्स पे क्या कर रही है आजकल तू? इतना लाइक सीन्स मुझे पे सीन्स का रिव्यू चाहिए बेसिकली, क्योंकि तू सीन्स पे बहुत है। यार मैं ना थोड़ी सी बायस्ड हूँ, ठीक है। आई लव सीन्स, ओके।
Why? Because एक तो I networking की बात करूँगी, I have met some wonderful people. Okay, हम्म। yes, I सेम met सेम Tushar also. I सेम। have met wonderful people, and the type of conversations that scenes करता है, we talk some really deep conversations, चाहे वो philosophically deep हो या चाहे वो professionally deep हो, and हम मस्ती भी करते हैं. So like मेरे को दोनों तरफ का the best of two मिल रहा है, ठीक है, best of both sides मिल रहा है. So I sort of like being on scenes because एक तो okay, this sounds very selfish, but मेरे को content ideas मिल जाते हैं. ठीक है. मेरे को कंटेंट आइडियाज मिल जाते हैं, इसका ना एंड नाउ क्लिप दैट बना आई हैव के इसका स्टार्टेड. क्लिप बना के सीन्स के सारे लोगों को भेजूंगा। ओह माय गॉड, शिट. ठीक है, तो क्या होता है ना कि अरे मेरे मोस्ट ऑफ माय ट्वीट्स आर सीन्स से रिलेटेड ओनली. मेरा एक ट्वीट था जिसमें मैंने लिखा है कि अगर तुम्हारा नेटवर्क लैग हो तो यू साउंड लाइक अ ओल्ड रूइंड कैसेट. ये कहाँ से इंस्पिरेशन आई है मेरे को? सीन्स। yes. so so that's that. Okay, तो content ideas तो एक हो गया, but now that I started my own community also, I get to talk about my blogs, right? जैसे मेरा फर्स्ट सेशन तो इंट्रोडक्टरी सेशन था, ठीक है. आई स्पोक अबाउट माय जर्नी ऑफ 21 years, मैं तो लेट वहां था। पे मैंने अपनी लाइफ का पूरा, हाँ, मैंने अपनी लाइफ का पूरा वो सब बता दिया था. मेरा सेकंड सेशन था व्हाट फ्रीडम मीन्स टू मी. अब ये जो ब्लॉग था ना, इट इज अ ब्लॉग, ठीक है, जो मैंने बहुत पहले लिखा था, 10th standard में लिखा था एक्चुअली, ये वाला जो मैंने ब्लॉग अपना लास्ट ईयर पोस्ट किया था. What freedom means to me was my first long form content to get published in a magazine. So I was like, अगर मैं अपना second session ले रही हूँ, it should be like बहुत ही special. तो मैंने अपना I spoke about the blog, I read out the entire blog, ठीक है, मैंने फ्रीडम के बारे में कुछ कुछ बात की. I was like, ये मैंने 16 साल में लिखा था. 16 साल की उम्र में मुझे पता था कि फ्रीडम मेरे लिए क्या है. बट अब जब मैं 22 साल की हो गई हूँ, जब मैं अब नाउ दैट आई एम 22, आई हैव नो आइडिया व्हाट फ्रीडम मीन्स टू मी. पुराने जर्नल्स पढ़ने में बहुत बहुत मजा आता है। बहुत. लाइक ऐसा क्या बढ़िया सोचता था मैं। एग्जैक्टली. कहाँ मैं रात को एंड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डूबा रहता हूँ। हाँ, या तो क्या होता है ना कि एंड आई हैड नो आइडिया कि बिकॉज लोग आके स्टेज पे अपना एक्सपीरियंसेस बताते हैं, आई हैड नो आइडिया कि एक ये टॉपिक इतना वाइड हो जाएगा, इतना हम कहाँ हम स्पिरिचुअलिटी में गए हैं, हम बोले कि फ्रीडम, तुम फ्रीडम ऐसा क्यों सोच रहे हो? फ्रीडम ये भी हो सकता है कि तुम्हें जीने को मिल रहा है, कि किसी के लिए वही बहुत बड़ी फ्रीडम है कि देर एक्चुअली देर सर्वाइविंग कोविड के टाइम पे, इफ देर सर्वाइविंग देर फ्री. बहुत अच्छा सेशन हुआ वो. एंड मेरा आई वाज लाइक, मेरा 500 वर्ड का जो ब्लॉग था वो इतना वाइड स्कोप है उसका, आई हैड नो आइडिया, एंड आई वाज सीन्स की ये सो बात तो हैप्पी. है, किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म की ये बात तो है, तुम्हें 6 अलग ही पर्सपेक्टिव सुनने को मिल रहे हैं। कुछ एक्सट्रीम भी साउंड करते हैं, बट लाइक सुनने में या मजा जरूर आता है। और एटलीस्ट कंटेंट राइटर्स एग्जैक्टली. को, क्योंकि लाइक उन्हें चाहिए होता है, हाँ, उन्हें चाहिए होता है हमेशा माल मसाला। एग्जैक्टली. एंड द बेस्ट पार्ट, चैट है उसमें, सीन्स पे चैट है. तुम्हें पता चल रहा है कि कितनी अच्छी बात है हम मेरे तेरे जैसे को लोगों लगता के है लिए. चैट बहुत अच्छा फीचर है, मुझे नहीं लगता चैट उतना अच्छा फीचर है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं ध्यान देता चैट पे इतना, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी से तो चैट पे मेरा ध्यान कम जाता है। सो सो दैट्स यू नो लाइक हाँ, दैट्स ओके. इट्स क्वाइट सब्जेक्टिव एज यू से। एग्जैक्टली, इसलिए तो सीन्स इज लाइक सीन्स इज गुड फॉर जो लोग सिर्फ बात करते हैं, सीन्स गुड फॉर जो लोग सिर्फ चैट करते हैं. ठीक है. नाउ आई रिमेम्बर लास्ट वीक ऐसा एक पोस्ट आया था मेरी फ्रेंड का. शी वाज टॉकिंग अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, and I was like, scene is a very good platform if you want to get better at public speaking, because one, अमन जो अपने सेशंस लेता है, राइट? टू, व्हाई? बिकॉज देखो, पब्लिक स्पीकिंग में इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल इन स्पीकिंग, तो मेरे को डे वन पे ही स्टेज पे जाके स्पीकर नहीं बना सकते. आई विल टेक माई टाइम टू गेट कंफर्टेबल, बट दैट डजंट मीन कि मेरा ये डर, मेरा ये नर्वसनेस, मेरी ये एंजाइटी will stop me to actually give value, to actually voice out my opinions, which is why अगर मेरा अगर कोई बंदा है जो पब्लिक स्पीकिंग से कंफर्टेबल नहीं है,
बट उसके ओपिनियंस काफी अच्छे हैं, वो चैट में अपने कमेंट्स लिख सकता है, एंड इट्स ओके इफ सम पीपल आर नॉट रीडिंग द चैट, बट मोस्ट ऑफ देम डू। जो मतलब हम एटलीस्ट लिसनर्स होते हैं, चैट वाले बंदे तो पढ़ ही रहे हैं। एग्जैक्टली exactly, तो चैट में अपना एक अलग डिस्कशन शुरू हो जाता है, एंड वो स्पीकर्स को खटकता है कि यार मैं कुछ और बोल रहा हूँ, तुम्हारे चैट में वो अलग बोल रहा है, मेरे को बट द नहीं पड़ता, थिंग इज, चैट पर चलते रहो। बट कुछ होता है, कुछ लोगों को होता है, बट द थिंग इज 10 लिसनर्स हो, 5 तुम्हें सुन रहे हैं, 5 अपना वो कर रहे हैं, सब ग्रो कर रहे हैं यार। तुम्हें क्या दिक्कत मे हो रही बी है? नॉट इन द सेम डायरेक्शन, मे बी नॉट इन द सेम डायरेक्शन, बट सब ग्रो कर रहे हैं। आई लव द चैट फीचर, आई लव बाकी सीइंग। मेरे को जो तूने अभी पब्लिक स्पीकिंग वाली बात कही, हाँ, अभी एवलॉन सीन्स पे बंदे कम हैं, तो लाइक तुम्हें बोलने का मौका मिल सकता है। स्पेसेस पे तुम्हारे या पास पहले से ट्विटर ऑडियंस होनी चाहिए कुछ, ट्रू। और क्लब हाउस पे बहुत मुश्किल है तुम्हें चांस मिलना बोलने का। क्लब ठीक है, हाउस, आई डोंट नो, आई एम नॉट ऑन क्लब हाउस। मैंने क्लब हाउस ट्राई किया, वहाँ पे बोलने का मौका कम मिलता है, लेकिन मतलब मेरे पास तो है, लाइक ठीक है, दोस्त वगैरह बन मतलब सीन से ही उठाया है दोस्त मैंने क्लब हाउस के लिए। सीन पे ही उठाए। हाँ, तो सीन से मेरे को काफ़ी अच्छे लोग मिले होंगे। दैट्स ट्रू दैट, बहुत बहुत बढ़िया दैट्स लोगों ट्रू। से मिला। तेरी बात या कर रहा हूँ मैं, बढ़ा हाँ सकते हो तो हाँ। अपने सेल्फ नार्सिसिज्म। अच्छा मेरे को ये नहीं, बता, मैं तो खुद, तेरा मैं तो कंसिडर ही कर रही थी कि हाँ मैं हूँ हाँ, तू है, उसमें। ठीक है। तू एक पहले मुंबई में रहती थी ना? हाँ यार, बट एक्चुअली दिल्ली मेरा होम टाउन है, ओके, दिल्ली लाइक आई होम वाज टाउन है, बोर्न इन दिल्ली। ओके। यस। फिर मैं जब 4 साल की थी, हम दिल्ली से निकल गए थे, हम गुजरात शिफ्ट हो गए थे। ठीक है। तो मैंने अपना 3rd स्टैंडर्ड तक गुजरात में किया है, तो सीनियर केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गुजरात में किया है। फिर फोर्थ फिफ्थ मैंने बॉम्बे में किया है। सिक्स का फर्स्ट टर्म मैंने गुजरात में किया है, सेकंड टर्म मैंने बॉम्बे में किया है, एंड फिर सेवेंथ से लेके कॉलेज तक बॉम्बे, एंड नाउ दिल्ली। क्या फ़र्क दिखता है तेरे को तीनों जगह में? यार ये कैसे ना, बड़ा सा ऐसा सा सवाल है। आई, ओके ठीक है, दिल्ली में मैं रही नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली दिल्ली सीम्स वेरी न्यू टू मी, एंड बिकॉज पता है मैं दिल्ली में ना, आई ऑलवेज टॉक अबाउट मुंबई, अगर मेरे को कनॉट प्लेस बोलना होता है, मेरे मुंह से चर्च गेट निकलता है। कनॉट प्लेस। ठीक है। हाँ, बिकॉज मैं 13 साल बॉम्बे में रही हूँ यार। ठीक है, लाइक द ग्रोइंग ईयर, जब बच्चा ग्रो हो रहा है, ही विल अडेप्ट टू द सराउंडिंग्स, वो तो मेरा बॉम्बे में बीता है, मेरे होम टाउन में बीता ही नहीं है। सो दिल्ली काइंड ऑफ सीम्स अ लिटिल वियर्ड टू मी राइट नाउ, बट द थिंग इज वियर्ड कि किस मेरा सेंस पूरा में? खानदान किस यहाँ पे। सेंस में? किस सेंस में वियर्ड भी? एज इन, मेरे को वाइब नहीं आती यार, वो एक तो यहाँ पे इतनी गर्मी, एकदम एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम ठंड। बॉम्बे में ह्यूमिडिटी है, बट बॉम्बे का वेदर आई लव। ठीक है, बॉम्बे की बारिश है आई लव, दिल्ली में बारिश है, मेरे दिल्ली वाले दोस्त मेरे को मारेंगे, बट दिल्ली में बारिश मेरे यहाँ पे 20 मिनट होती है, फिर रुक जाती है। ये कोई बारिश होती, अ, बारिश है जब तक बाढ़ ना आए, बारिश ही नहीं होती है। ठीक है। मेरे उत्तराखंड लिए के तो ये लोगों है से बॉम्बे। पूछो, उत्तराखंड के लोगों से पूछो। शिट, आई फॉरगॉट कि तू बाहर है। अरे इट्स अ या सो, जोक। या नो, बट यार यू नेवर नो, कोई भी कहीं पे भी अरे ऑफेंड कुछ हो नहीं जाता है होता, यार। कुछ नहीं होता। तेरे को ही चिंता है, तेरे को ही चिंता है। तूने अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख। अरे हाँ, ये सवाल तो पूछना भूल ही गए। इतना कॉन्फिडेंस हाँ लाती जी। कहाँ से है रोज पोस्ट करने का? यार कॉन्फिडेंस नहीं होता वो, ठीक है, मैं बताऊँ एक चीज, आई लव पोस्टिंग, ठीक है, अरे लाइक रुक जा, आई लव मेरे को नहीं समझ, पोस्टिंग। मेरे को पोस्टिंग वाला प्रॉब्लम नहीं, मेरे को पता है तू लिख सकती है, मैं भी लिख सकता हूँ रोज। मैं ट्विटर पे वो करता हूँ, लेकिन मैं रोज बैठ के लिख सकता हूँ कुछ ना कुछ। ठीक है, स्टोरी वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है रोज एक फोटो आती कहाँ से है? मैं बहुत फोटोज खींचती हूँ, ठीक है, लाइक मेरा पुराना इतना सारा फोटोज का पिटारा भरा हुआ है, न्यू तो अभी तक बहुत कम है। तो कॉन्फिडेंस ठीक तो है। चाहिए ना उसके लिए, रोज इतनी अच्छी फोटो खींचने के लिए। इट्स बिकॉज आई लव डूइंग ऑल ऑफ दिस, लाइक आई लव क्लिकिंग माई सेल्फ, आई नो। एंड पता है मैं ना, लाइक तुम कुछ भी कह लो, नार्सिज्म कह लो, कुछ कह लो, आई थिंक आई एम वेरी लाइक प्रिटी, ओके, आई थिंक आई एम वेरी ब्यूटीफुल। तो ऑब्वियसली बिकॉज मेरे अंदर एक वो वाइब है, आई वॉन्ट टू क्लिक माई सेल्फ। ठीक है, सो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है कि बिकॉज आई थिंक आई एम लुकिंग वेरी नाइस, आई वॉन्ट टू क्लिक माई सेल्फ। चाहे अब वो हम कहीं बाहर जा रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम ड्रेसअप हो रहे हो, चाहे तुम घर पे हो, लाइक ओ आई एम लुकिंग नाइस, तो मेरे मोस्टली मेरे इंस्टाग्राम पे भी पिक्चर्स आर लाइक घर के कपड़ों में। बट आई लव डूइंग इट, आई लव पोस्टिंग, लाइक इवन इफ आई डोंट लाइक, आई एम लाइक ओ शिट, मुझे आज कुछ पोस्ट करना है, बट मेरे पास एक्चुअली कोई फोटो नहीं है, मैं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ फोटोज, आई लाइक नहीं मुझे पोस्ट करनी है, फ्रेंड से इंस्टा पूछती है कोई पोस्ट वर्दी फोटो है मेरी तेरे पास, दे दे प्लीज। इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे तेरे नीचे प्रोफाइल पे जाए तो काफी बढ़िया चीजें लिखी हुई है। ऊपर तो तेरी हाँ फोटोज ही फोटोज है।
हाँ, बिकॉज बीच में मैंने 2020 में आई वाज लाइक मैं इसको अपना राइटिंग पेज ही बनाऊंगी, बट लाइक आई सेड मेरे को एक उस पे मुझसे नहीं होता, आई वांट टू हैव एवरी एलिमेंट। तो फिर आई वाज लाइक मेरी फोटोज भी होंगी, मेरी जर्नल्स भी होंगी, मेरा राइटिंग भी होगा, हाँ, सब। तू ऑडियो जर्नल में भी ज़्यादा मेहनत थोड़ा करती है, बस बैठ जाती है कैमरे के सामने, कभी-कभी पीछे कपड़े सूख रहे होते एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली। सो या यार मेरे को ना ये चीज़ ठीक नहीं लगती, जैसे अगर मेरे को गेस्ट बुलाना हो तो मैं बेसिकली स्टॉक कर देता हूँ बंदे को। नहीं, बट दैट इज गुड, ओके, दैट इज हुँ, नॉट कॉल्ड स्टॉक वन, दैट इज कॉल्ड रिसर्चिंग अबाउट रिसर्च माय वो गेस्ट, अबे ताकि मेरा मेरे लिए रिसर्च है, कोई और ताकि मेरा सामने से देखेगा तो पॉडकास्ट। स्टॉक है ना। नहीं नहीं यार, कंटेंट क्रिएटर्स काफी रिसर्चिंग ऐसे स्टॉकिंग वॉकिंग करते हैं, लोग समझ जाते हैं कि यार बैकग्राउंड तो पता होना चाहिए ना, उस हिसाब हुँ, से तो तुम जॉब इंटरव्यूज में जा रहे हो, तुम कंपनी को स्टॉक करके जा रहे हो ना। ट्रिपल ट्रिपल टी में भी तेरे 2-3 पोस्ट छपे थे ना? ट्रिपल टी अगर इंस्टाग्राम वाले यस जानते होंगे। यस, ट्राइपॉड स्टोरीज, ट्रिपल टी। फिर एक और पेज है लाइक वो, लेकिन वो इट इज अबाउट मणिपाल, लाइक वो मणिपाल का ही है, बट दे लाइक माय पोस्ट अ लॉट, सो दे फीचर्ड इट। फिर सोशल इश्यूज वाले जो इंस्टाग्राम पे पेजेस होते हैं, वहां पे भी एक दो बार फीचर हो चुका है, सो नाइस। अरे यार पता है हुआ क्या मेरे साथ? मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम आया कि ना तुम ना ₹250 दो, हम अपनी बुक में तुम्हारा एक पेज फीचर करेंगे। मैं कहा मैं क्यों ₹250 दूँ हाँ, तुम्हें? ऐसे बहुत आते हैं, ये क्या एग्जैक्टली पागलपन है? ऐसे बहुत आते हैं, लाइक मेरे को नहीं, नो नो। वो मतलब ठीक है, वो ठीक-सा काम कर रहे हैं, मतलब उनका इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं उस बंदे की फ़ोटो या और डाल रहे हैं कि लाइक ये हमारी बुक का को-ऑथर है, लेकिन मतलब मैं क्यों ₹250 दूँ तुम्हें उस काम के लिए? या एंड जिसको देना होता है वो 250 रुपए देके, सो सब्जेक्टिव यार, लाइक जिंदगी में सब सब्जेक्टिव है, सब सब सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं है, है। वो थोड़ा फिलॉसफिकल साइड पे चला जाऊँगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। हर चीज़ ओके सब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि वरना फिर वो ठीक है, तुम वो मोरालिटी नहीं बना सही है। सकते फिर। ओ यार ये भी है, रहने दे। ट्रू है। इस वाले ब्लैक होल में जा नहीं सकते इस टाइम पे। या अच्छा मुझे एक बात बता, ये फ़ोटोज़ तो डाल देती है, लेकिन इसके चक्कर में तेरे पास एक क्रिटिसिज़्म और आता है, वो हमने एड्रेस नहीं किया। यू वोंट बिलीव, मैं यस ऑफ कोर्स आता है। क्रिटिसिज़्म क्या आता है? पहले बता एंड तो दे, ऑडियंस को तो पता होना चाहिए। मैं वही बोल रही हूँ, मैं वही उसी चीज पे जा रही थी पहले, बिकॉज आई वाज इन कॉलेज, ओके। तो हमारे ना, लाइक हमारा जो फ्रेंड सर्कल था, उस पे मेरे को किसी मेरे फ्रेंड ने बोला कि वो लोग बात कर रहे हैं, ऑल गाइज, ओके, किसी मेरे फ्रेंड ने बोला कि ये लोग बात कर रहे थे कि मोक्षा को बोला कर कि ऐसी फोटोज मत डाला कर, ठीक है। वाई? बिकॉज नॉट बिकॉज यार अच्छा नहीं लगता, वाई बिकॉज यार हम इसको जानते ही, ऐसी फोटोज डालती है, हमें ऑकवर्ड लगता है। बट एट द सेम टाइम कोई और लड़की डाल रही है, तुम उसके फोटो पे अरे बहुत अच्छा है, फायर इमोजी एंड लाइक वाइक, ओ माय गॉड हॉट, ऐसा सब मुझे लिख रहा है। फायर इमोजी का समझ में नहीं आता, तुम लड़के की प्रोफ़ाइल पे जाके फायर इमोजी कैसे डाल सकते हो? ठीक है, सो ये था कॉलेज में, आई वाज लाइक एक सेकेंड, यू आर नॉट सेइंग कि वी डोंट वांट कि शी डजंट गेट डिसरिस्पेक्ट और शी डजंट गेट लाइक वियर्ड कमेंट्स। यू आर सेइंग बिकॉज तुम्हें ऑकवर्ड लगता है इसलिए मैं ये करना बंद कर दूं। एंड ऑकवर्ड क्यों लगता है? बिकॉज तू हमारी दोस्त है, वी डोंट वांट टू सी यू लाइक दिस। ये क्या मतलब होता है? तुमने वो बंदी हीरोइन्स भी के तो किसी अकाउंट और देखे की हैं? दोस्त है ना। तुम हीरोइन्स के अकाउंट रोज़ देखते हो। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। फिर ऑब्वियसली मेरे को ऐसे बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि तुम्हारे डोंट यू हैव फॉलोअर्स शेम। और तुम्हारे फॉलोअर्स फ़ोटोज़ हाँ की वज़ह से हैं। लड़कों, हाँ तुम्हारे इसलिए आई रिमेम्बर 2 हफ्ते पहले मैंने बहुत सारी अपनी आईजी स्टोरीज डाली थी कि पीपल फॉलो मी, यस आई नो कि आई एम प्रिटी, पीपल माइट आई हैव लाइक वट एवर फॉलोअर्स आई हैव, यस 50%, चलो यार 70% ले लो, 70% फॉलो मी बिकॉज ऑफ द पिक्चर्स, बट 30% फॉलो मी बिकॉज ऑफ माई राइटिंग ऑल्सो। एंड मेरे को नहीं फर्क पड़ता कौन वो 70 है कौन वो 30 है, आई एम डूइंग माई बिट बिकॉज आई एम कंफर्टेबल, दिस इज माई स्पेस। तुम मुझे नहीं बता सकते मैं अपना अकाउंट किस तरीके से हैंडल करूँ। एंड लड़कों के यार तो ऑब्वियसली आते ही है कि वेरी नाइस, कैन यू लाइक, उस दिन ट्विटर पे तो मेरे को किसी ने अपना नंबर भेज दिया व्हाट्सएप का कि यार कनेक्ट यार करो, एंड आई वाज लाइक वो पढ़ के मेरे को इतनी हँसी आई ना, मतलब क्या इंसान है ये? हाय लवली डार्लिंग, आई वांट टू कनेक्ट विद यू ऑन व्हाट्सएप, दिस इज माय नंबर, एंड आई वाज लाइक यार तुम ऐसे डीएम में किसी को अपना नंबर दे दोगे? मेरे को इतने मेरे कितने सारे दोस्तों ने बोला कि हमें दे दे नंबर, हम प्रैंक कॉल करेंगे, आई वाज लाइक नहीं नहीं।
अरे मजा आता, ऐसे मजा इतने आता। ऐसे नहीं गिरना। अरे नो नो। मैं देने से पहले सोचना पड़ता है यार। बंदा 5 मिनट बात तो करेगा, उसके बाद ही कोई नंबर दूंगा ना। अगर मान ले कोई मैं एग्जैक्टली। अब अप्लाई वगैरह भी कर रहा हूँ कहीं पे। ओ दिस इज अ वेरी नाइस पॉइंट, डोंट बी सेल्सी गाइस। लिंक्डइन पे अगर तुम कोल्ड पिचिंग या कोल्ड ईमेलिंग कर रहे हो, या फिर यू वांट टू कनेक्ट विद समवन एंड तुम उन्हें रिक्वेस्ट भेज रहे हो एंड यू वांट टू राइट अ नोट कि हेलो हाय, डोंट से कि यार आई एम अ कंटेंट राइटर, कैन यू प्लीज रिव्यू माय प्रोफाइल, कैन यू प्लीज गेट मी वर्क। बिल्ड अ कनेक्शन फर्स्ट, ठीक है? हम्म। build a connection first and then be like, okay, can I, can I और अगर get your कोल्ड help? ईमेल भी You करो help तो me. रिसर्च तो करनी पड़ेगी ना तुम्हें। Exactly. कि मैंने आपका ये पोस्ट देखा था, लाइक आप शायद हायर कर रहे हो, तो लाइक ये वो वही है, मैं इसमें आपकी हेल्प ये कर सकता हूँ हेल्प। Yeah. Yeah. तुम यार, तुम इसको ऐसे कनेक्ट कर लो, तुम डेट पे जाते हो, 3-4 डेट लेते हो, फिर हाँ बोलते हो कि नहीं हाँ ठीक है, नाउ वी आर ऑफिशियल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। मेरे हर एक एग्जाम्पल ना 2 दिन से। मेरे को नहीं लगता मेरी ऑडियंस है। ऐसी ऑडियंस नहीं है मेरी। ठीक है, तो लड़कों के तो ऑब्वियसली वही यूजुअल आते हैं। मेरे को आई हैव हैड फीमेल्स डीएमिंग मी सेइंग व्हाई डू यू डू दिस, तुम्हें शर्म नहीं है, कवर करो, आंटी व्हाई जी, डोंट यू स्टार्ट आंटी जी, पेटीएम सर्विसेज, आंटी जी। व्हाई डोंट यू स्टार्ट पेटीएम अरे सर्विसेज। ये एंड आई वाज खतरनाक चीज लाइक है। अच्छा मेरा एक दोस्त था, ये मेरा एक दोस्त था, वो लिटरली पेटीएम पे 400-500 रुपए दिया करता था। मतलब हमने उसका जोक बना दिया था कि तू पेटीएम पे 300 रुपए देता है। ओ माय गॉड, ठीक है, चलो ओके। सो आई वाज लाइक एक सेकेंड, एंड ऐसा कुछ नहीं था कि वियर्ड है, मैंने नॉर्मल सा टैंक टॉप पहना हुआ विच इज बॉडी फिटिंग, तो मेरे कर्व्स दिख रहे हैं। उसमें शी इज लाइक व्हाई आर यू सो शेमलेस, कांट यू कवर योरसेल्फ। आई नहीं वाज लाइक सुधार नहीं यार, सकते तुम्हें यार। क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं तुम सुधार मत सकते। देखो फिर, तुम ब्लॉक मत कर दो, देखो ना, ब्लॉक कर आंखें दो, बंद कर लो, ब्लॉक कर दो। ब्लॉक कर दो। एग्जैक्टली, ब्लॉक अब कर तो दो। इंस्टाग्राम पे नया फीचर आ गया, कोई नया अकाउंट भी बनाऊंगी तो ओ भी या, ब्लॉक। वो बहुत सही फीचर है यार, आई लव दैट फीचर। काफी सही फीचर है स्पैम वो। बंद हो गए। अरे यार मेरे को वही मुझे नहीं होता है। समझाता लड़कियां हैंडल कैसे करती है। मुझे नहीं समझ आता। हमारे एंड पास तो कभी 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 मेरे को लड़कों के पास तो कभी आते नहीं। लोग और मेरे को मुझे कभी कभी लगता है लोग लड़कों अलग पूछते तरह हैं। से बिहेव करेंगे। लड़के खुश हो रहे मे होंगे। बी। लड़के फोटोज डाल रहे। मैंने एक बंदे को देखा है, वो क्या कर रहा था इंस्टाग्राम पे, उसने अपना मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू की, अपना प्रोफाइल दिखाया, और उसके बाद जाके डीएम रिक्वेस्ट में दिखा रहा, देख 5-6 लड़कियों ने मेरे को भाई ये कौन सा फ्लॉन्ट हुआ, ये कौन सा फ्लॉन्ट अलग हुआ। ही फ्लेक्स, अलग ही फ्लेक्स। लाइक आई अप्रिशिएट, ऐसा नहीं है कि मैं हर एक डीएम को आई यार तुम क्या कर रहे हो। हम्म। देयर आर पीपल हु से यार आई लव योर प्रोफाइल एंड इट इज वेरी नाइस एंड यू आर वेरी प्रिटी, आई से थैंक यू सो मच। ठीक है, उसके बाद अगर एक दिन बाद उस बंदे की असलियत सामने आती है, फिर मैं ब्लॉक कर देती नहीं वहां तक हूँ। तो बट ठीक ऐसा है नहीं ना। है यार वहां तक कि, प्रॉब्लम भी क्या है। या ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि यार हम लड़कियां पहले ही तुम बोलोगे कि यार यू सो दिस यू सो दैट तो हम ब्लॉक कर देंगे। तुम अच्छे से बोलो, तारीफ करो, इज्जत से तारीफ करो, वी एक्सेप्ट इट, वी आर लाइक थैंक यू सो मच। ठीक है, आई नो कुछ लड़कियां नहीं करती हैं बट आई डू इट, ओके शिट आई शुडंट से दैट, वरना पता चले मेरे को डीएम्स आना शुरू हो जाएंगे, ओके। बट इट्स लाइक ठीक है दैट, सो बट don't be very like oh my god hi, I have had I have had DMs like you are so pretty, can I get your number, and एक तो पता है बिकॉज आई एम अ राइटर ना, मेरे को इंग्लिश से थोड़ा वो हो जाता है कि तुम इंग्लिश टेक्स्ट गलत में तो लिखी है, ढंग से इंग्लिश लिख लो। गलत लिखी है। आई स्वेयर वो इतना क्रिंज होता है ना, आई एम लाइक यार ये बंदा दिखता अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, टाका नहीं but भरेगा, not like टाका नहीं I भरेगा। don't give भाव। हाँ I like not like I don't give भाव, but then I'll अगर सो यार तुम एक लिमिट में करोगे, एक अच्छे से बोलोगे तो तारीफ सबको पसंद होती है, वी लव गेटिंग प्रेज, वी लव गेटिंग अप्रिसिएटेड, सो या बट एक लिमिट तक, डोंट बी और जेक। देख सीधी सी बात है, अगर कोई राइटिंग के लिए आके अप्रिशिएट करे तेरे को और ही ज्यादा अच्छा लगेगा, तेरे को नहीं अच्छा लगेगा कि ठीक है लुक्स पे कर रहा है। अगर एग्जैक्टली राइटिंग पे आके करेगा, अब ब्रो, कोई रियली दैट रियली बहुत, मीन्स अ लॉट। एंड इवन बेटर व्हाई, बिकॉज मेरी मोस्टली कुछ महीनों से मेरा राइटिंग सब कैप्शंस में होता है एंड कैप्शंस लोग नहीं पढ़ते, बट आई एम लाइक तुमने पढ़ा, तुमने इतना लंबा कैप्शन पढ़ा यार, बहुत अच्छा लगता है वो। एंड देन देयर आर पीपल हु जस्ट से दैट आई लव योर प्रोफाइल, आई लव हाउ यू हैव मेंटेन्ड इट, and I'm like thank you so much. They don't comment on why am I doing this, or they don't comment on
आई हैव अ फ्रेंड हु यू नो जो बोलता था यार तू आई गेट वेरी जजमेंटल वाइब्स फ्रॉम दैट फ्रेंड. व्हाई? बिकॉज यू नो वो यू नो दे लाइक यार तुम्हारा पब्लिक प्रोफाइल क्यों है, तेरी सारी पब्लिक तो छपरी पब्लिक है एंड ऑल ऑफ दैट. आई एम लाइक यार एक सेकंड, तुम अपना प्रोफाइल देखो, मेरे को अपना देखने दो, ठीक है. अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मेरे को छपरी लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को अटेंशन चाहिए, तुम्हें जो सोचना है सोचो. तुम्हारे हिसाब से मेरे को अटेंशन चाहिए, हाँ मेरे को अटेंशन चाहिए, यार मेरे को मेरे नहीं फर्क मेरे को पड़ता. बेसिकली लगता है ये नेसेसरी इविल है. हम्म. नेसेसरी इविल है बेसिकली कि लाइक ठीक है ना, अब पब्लिक प्रोफाइल तो करना पड़ेगा और छपरी आएंगे. या ऑब्वियसली आई लेकिन कांट यार, मैं बैठ के सबको ब्लॉक नहीं कर मेरे को सकती. अपने करियर के लिए या फिर जो मैं चाहती हूँ वो करने के लिए लाइक करना ही पड़ेगा. Yeah, as long as I am happy, let it be. No, like it's my followers, I will handle it. मेरे को DMs आएंगे, मेरे को comment करेंगे लोग बदतमीजी से, I will handle it. तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा. I appreciate कि तुम्हें concern है, but don't concern being concern दिखाने में और judgmental होने में काफी फर्क होता है. So concern दिखाओ that I don't want कि तुम ऐसा झेलो, but being कि यार तू ऐसा क्यों कर रही है, that's different. Okay, I will appreciate you showing me concern, but being judgmental is wrong. And पता है people are like यार सब लोग इग्नोर नहीं कर पाते, सब लोग इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं होते. I have my low ये तो days. मैंने भी कभी कभी पूछा कुछ था, कुछ ये मैंने भी कमेंट्स पढ़ पूछा के, था, ये मैंने भी पूछा था कि लाइक एग्जैक्टली कभी कभी कुछ कुछ कमेंट्स पढ़ के आई एम लाइक यार मेरे को डिस्गस्ट आती है खुद से, कि I don't want all of that. But next day when I see people appreciating me, when I post again, I'm like चलो nice. तो अगर तुम कोई चीज कर रहे हो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव इज अ बाय प्रोडक्ट. इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ यू बीइंग ऑन सोशल मीडिया की ट्रोल्स होंगे, बैड कमेंट्स होंगे, सब कुछ होगा. यू जस्ट हैव टू. और ऐसा नहीं है यार, मैं ये नहीं बोल रही कि अगर तुम्हें वो सब अफेक्ट करता है तो तुम गलत हो. इट्स ओके. ये सबकी पर्सनैलिटी होती है. और 10 दिन तुम उसको झेलोगे, 11वें दिन तुम्हारे अंदर वो स्ट्रेंथ खुद ही आ जाएगी. सही है यार. अच्छा, दिल्ली में तो तू रह ली, किसी किसी को गाली सुनाई है तूने डीएम में इसके चक्कर में? नहीं यार, अ, अ, मैं रिप्लाई नहीं करती. पता तेरी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है दे देनी चाहिए थी. हाँ लाइक कभी कभी ऐसा लगता है, बट पता है बिकॉज मेरे को लिंक्डइन पे ऐसी सब चीजें हैंडल करने की आदत है, और लिंक्डइन पे आई एम वेरी लाइक थोड़ा सोफिस्टिकेटेड इन माय वे ऑफ रिप्लाइंग. तो अगर इंस्टाग्राम पे आता है ना, इंस्टाग्राम पे मेरे को लग रहा है कि मेरे को रिप्लाई करना है, तो मेरा वही वाला लैंग्वेज आ जाती है. तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया. अच्छा, तेरी गालियों का अमाउंट में इंक्रीज हुआ है दिल्ली आके? आई डोंट नो. अजीब क्वेश्चन है लेकिन मेरे को पूछना है. नहीं, मैंने कभी नोटिस नहीं किया. आई डोंट थिंक सो. लेकिन लाइक माइंड मुझे आई मुझे डोंट लगता थिंक है सो. दिल्ली में रह के बंदे को आदत पड़ जाती है गालियों की. आसपास सारे बंदे गालियां दे रहे होते हैं. यार मेरे पापा थोड़े से फ्री हो गए. इज ऑल आई कैन से. एंड आई एम लाइक पापा दिल्ली आके बिगड़ अरे गया. पिता पिता एक बार हुआ था. छोटा था मैं, 7वीं 8वीं क्लास में था. कोई रिचार्ज करा के आना था. ठीक है, वो बंदे ने गलत रिचार्ज कर दिया. ठीक है, ऊपर से पैसे नहीं वापस दे रहा. पापा ने जो सुनाई, उस दिन मैंने जो गालियां सीखी है ना, उतनी तो मैंने क्लास में भी नहीं सीखी. यार एग्जैक्टली. सो या आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ तो एटलीस्ट. बट या मे भी कुछ जो लोग मुझसे बात करते हैं उनको ज्यादा पता हो. मैं पूछूंगी अपने दोस्तों से अच्छा, जाके हॉबीज इसके वगैरह क्या बाद. है तेरी? मतलब सिर्फ राइटिंग करती है, कुछ मेरी और ना भी? बहुत ही कम मेरी बहुत ही कम हॉबीज है. या तो मैं लिखती रहती हूँ, या तो मैं बुक्स पढ़ती रहती हूँ. आई लव डांसिंग. आई एम अ ट्रेन भरतनाट्यम डांसर. वाह. तो आई डांस लॉट. तो कब मिल रहा है IGTV वीडियो? नहीं मिल रहा क्यों? है, ये सब नहीं मिल रहा है. क्यों? नहीं यार, आई गेट वेरी कॉन्शियस व्हेन डांसिंग. ऐसे लाइक इवन फंक्शन में डांस करना होता है ना, मैं थोड़ा सा पहले कॉन्शियस होती हूँ, फिर एक बार जब फ्री हो गए तो अब तो चलो हो ही गए. टेंशन वाले, मैं इसका क्लिप बना के एवलॉन पार्टी को भेज रहा हूँ, फिर वो तेरे को धक्का मार के करवाई देगी डांस. मेरा सारे अकाउंट स्पैम होंगे. वी वांट डांस IGTV. हाँ, इसलिए बोला. या सो बस मेरी यही हॉबीज है यार. बाकी पेंटिंग ड्राइंग में आई एम वेरी बैड. मेरी मॉम इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स यार करती है, इतनी हमारे घर में पता नहीं फ्रेम्स. यार लोग कैसे बनाते हैं. तेरे को देखे, तूने देखे मेरे कार्टून कितना बढ़िया होता है कार्टून मेरे. अरे अमेजिंग. वाह, मतलब
स्पीचलेस हूँ मैं। हाँ इतने अच्छे होते हैं। वही तो। बट मेरी मम्मी तो लाइक पेंटिंग्स बनाती है। हमारे घर में कितने सारे फोटो फ्रेम्स है जो मेरी मॉम ने डिजाइन किए हैं। और मेरी तुम ड्राइंग देखोगे, नहीं बोलोगे कि मैं मेरी मॉम की बेटी हूँ। कभी मेरी कभी अच्छा ड्राइंग लगता है बहुत ना, गंदी कभी है। कभी यार अच्छा लगता है मेरे, पता नहीं मेरे घर में है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर लाइक जब भी मेरा घर होगा, मेरे को आसपास पेंटिंग्स वगैरह चाहिए। एक छोटा सा पौधा होना चाहिए टेबल पे। वो जो होता है ना अमीर लोगों के नहीं घर में, मुझे वो पौधे नहीं अभी नहीं, पसंद। वो टेबल पे या अमीर लोगों के घर में पौधा नहीं हाँ होता हाँ, मैं छोटा सा, समझ वो गई। वाला पौधा चाहिए मेरे को। मेरे को बस मेरे घर में लाइब्रेरी चाहिए, एक रूम आई वांट जो हाँ वो तो लाइब्रेरी। चाहिए, वो तो चाहिए। वो तो मतलब वो इतना दिमाग में घुस चुका है कि ठीक है, वो तो गिवन है, वो तो बताता भी नहीं, वो तो है ही गिवन या है। वो तो गिवन है। एक या लाइब्रेरी चाहिए जिसमें हैरी पॉटर का सेट हो, एक एक वो ओ उसका सेट, यस, एक हैरी पॉटर का सेट चाहिए मेरे को, आई वो वांट हॉगवर्ट्स वाला। पर्सी जैक्सन आल्सो। पर्सी जैक्सन मैंने पढ़ी आई नहीं वांट है। पर्सी जैक्सन मेरे को आल्सो। वो, और वो वो रीड, जॉन ग्रीन की बुक्स का सेट चाहिए। जॉन ग्रीन। एक पॉलो या पॉलो कॉलो, बस और क्या चाहिए। शॉर्ट लाइफ यार। बाकी मैं तो वो, ड्रीम वर्ल्ड में ही चली गई। हाँ ऊपर कुछ डॉस्टोयेव्स्की वगैरह भारी भारी किताबें रखेंगे, ताकि ना, ओहो। ताकि ना जब मैं पॉडकास्ट करूँ पीछे बैकग्राउंड में किताबें दिखे दिखे, हाँ पढ़ा लिखा बनता अरे है। सेट, वेरी नाइस, काफी सही, मुझे तेरे को क्या सब पढ़ने में मजा विजुलाइज हो आता है? गया। तेरे को क्या पढ़ने में मजा आता है? मेरे को आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक जॉनर दैट आई लुक अप टू और दैट आई प्रेफर रीडिंग। आई एम मोर अबाउट स्टोरीज। स्टोरी अच्छी होगी तो मैं थ्रिलर पढ़ लूंगी, क्राइम पढ़ लूंगी, रोमांस पढ़ लूंगी, बट आई लव रीडिंग रोमांस, सो लाइक मेरा रोमांस के तरफ ज्यादा बायस है। बट आई एम मोर ऑफ अ स्टोरी पर्सन, नॉट अ जॉनर पर्सन। नॉट टू बी जजमेंटल, बट है तो इमोशनल फूल है। आई स्वेयर, नहीं मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं। इमोशनल फूड। या हाँ, मैं काफी रैशनलाइज करके चलता हूँ चीजें, पता नहीं क्यों। but I think being emotional is my like is me, like हम्म। मेरी like पहचान is being emotional and being, and I think that is my strength sort of, like तुम सीन्स पे ही देख चुके हो मेरे को, मैं 4 बार तो रो ही चुकी हूँ। 4 बार? तो ओ यस, चार यार बार ये आई बात तो रिमेम्बर बोले, उस दिन ना। सीन्स पे लोग लाइक ऐसा भी नहीं जज कर रहे। ठीक है, इमोशनल हो रहे हो, अरे क्या उस कर दिन सकते हैं। नहीं नहीं, अरे करते हैं जज। उस दिन मेरे को 4 बार रोने के बाद किसी और की कम्युनिटी में मैं थी, किसी ने मेरे को चैट पे क्राई बेबी लिख दिया एंड आई वाज लाइक क्राई अरे बेबी? यार। अरे मजाक हाँ, कर रहा होगा यार, सीरियसली गाली लेती आई है। डोंट नो बट आई वाज लाइक यार मैं इतना भी नहीं रोती हूँ। आई नो 4 दिन थोड़ा हैवी हैवी हो गया वो, बट या तो हम्म, उस दिन ना मेरे को साद और वरुण ने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया किसी को। उन्होंने सिर्फ 2 चीजें बोली, ये मोक्षा है, ये ये रोती है। चैट में रहती है, ये चैट में रहती है, बहुत लंबे लंबे कमेंट्स करती है, अच्छे कमेंट्स करती है, और ये रोती है। एंड आई वाज लाइक तुम, मैं पहली बार उस बंदे को मुझसे मिलवा रहे हो, तुम ऐसे इंट्रोडक्शन दे रहे हो, ये क्या बात हुई। सही है यार। पता है मेरे को लगता है इतना, लाइक ठीक है, मेरे दोस्त कभी कभी मजाक भी उड़ाता है कि लाइक मैं बुक्स नहीं, मूवीज देखता हूँ, रो पड़ता हूँ। मुझे लगता है ठीक है, क्या दिक्कत है। यार और आई सेम लव आई एक लव पीपल हु एक क्राई एंड डू ऑल और दैट। वो जो इमोशनल फूल वाला फेज था, एक बार ना मैंने किताब पढ़ी थी, पोलो कोलो की थी, मेरे को नाम नहीं याद, लेकिन वो थी सारी सोलमेट्स वगैरह पे। ओके, एक हफ्ते तो मैं डूबा हुआ था कि हाँ सोलमेट्स एग्जिस्ट करते हैं। उस टाइम पे बना हुआ था मैं, लाइक ट्रू रोमांटिक। बट आई स्टिल बिलीव सोलमेट्स ओह एग्जिस्ट हेल करते हैं। हाउ? आई डोंट, आई जस्ट फील कि हंच, सोलमेट्स एग्जिस्ट जस्ट अ करते हैं। हंच। एंड या जस्ट अ हंच, एंड द थिंग इज आई फील कि कभी कभी वो तुम्हारा सोलमेट हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि तुम एक्चुअली अपनी लाइफ उसी के साथ बिताओगे। यू कैन मीट दैट पर्सन, यू कैन डेट दैट पर्सन, वो तुम्हारा सोलमेट भी हो सकता है, बट वाइब्स विल नॉट मैच। जहाँ पे डेट वर्ड आ जाता है मैं लूज कर देता हूँ तेरे को। डेट एज इन यार प्रॉपर अबे रिलेशनशिप आई एम टॉकिंग मेरे को अबाउट। थोड़ा पता है। ओके ठीक है, प्रॉपर रिलेशनशिप आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट हाँ लाइक हाँ हाँ हाँ, कैजुअल ठीक है हुकअप ठीक है डेटिंग एंड ठीक ऑल है ऑफ दैट। ठीक है ठीक है ठीक है। सो वो तुम्हारा सोलमेट हो गया, कि वो तुम्हारा सोलमेट था, तो उसके बाद जो भी तुम्हारे साथ अपनी तुम्हारी लाइफ बिताएगा, दैट विल नॉट, दैट विल बी द सेकंड बेस्ट ऑप्शन यू हैव, क्योंकि सोलमेट तो हो गया। तेरा तो बुरा हाल है। मेरे को देख सीरियसली लगता है, मेरे को मैं वैसे सोलमेट में विश्वास नहीं रखता, लेकिन सोच इस बारे में सोच, यू आर इन दिस अर्थ, 3.5 बिलियन पोटेंशियल पार्टनर्स है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद तुम रैंडमली किसी एक पर्सन से बिल्कुल एक स्पेसिफिक टाइम पे मिलते हो, तुम्हारी स्पेसिफिक वाइब मैच करते हो, तुम कनेक्ट करते हो, और लाइक इसके लिए लोकेशन टाइम वगैरह सब मैटर करता है।
हाँ इतना कुछ बिल्कुल। इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज में भी तुम्हें एक बंदा मिल जाता है और तुम उससे कनेक्ट कर जाते हो और उसके बाद तुम पूरी लाइफ टाइम उसके साथ रह रहे हो, तो लाइक इजंट इट ब्यूटीफुल? यस, यस। आई लव इट। और उसको तुम यार मैं ना, सोलमेट कहो, उसको तुम कुछ भी किसी भी तरह से डिफाइन कर लो कि प्रॉब्लम क्या है। यस, आई लव इट। पता है मेरे को। अब तू जाके हंस आई गया, अब थिंक तेरे को दिल तो लगा है कि हाँ पागल है स्मार्ट कि हूँ। जो, हाँ दिल तो पागल है कि जो माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर है ना, उसका जो थॉट प्रोसेस है, कहीं ना कहीं कोई मैंने ना कोई देखी। तुम्हारे लिए बना। तूने दिल तो पागल है नहीं देखी? तो इस पे डांटेगी क्या मेरे को? तूने दिल तो तू पागल है बड़ी है, नहीं तू देखी? बड़ी है मेरे से, तुषार यार, बड़ी है मेरे से। एक सेकेंड, व्हाट इज दिस? आई एम जस्ट, हाउ मेनी इयर्स, व्हाट इज योर एज? 19। आई एम 3 साल ही बड़ी हूँ मैं सिर्फ। तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि लाइक तूने कौन सी उससे क्या? मूवीज देखी है, मैंने नहीं। हेलो, ऑलमोस्ट सेम ही रहा। मैं दिल ओके, तो पागल का ईयर निकालू? अच्छा नहीं ठीक है चलो, बट यार देख, दिल तो पागल है, ये रिकॉर्डिंग के बाद ही जाके देख। अरे यार मैं नहीं देख रहा। दिल तो पागल है, दिल ना, दीवाना है। तेरी ये वाली आवाज तेरी शक्ल से मैच कर रही है। यार बिकॉज पता है लोग मेरे को बोलते कि आई डोंट लुक 22 ऑल्सो, ठीक है। सो मे बी बिकॉज व्हेन आई एम लाइक टॉकिंग वेरी इंटेलेक्चुअली, पीपल आर लाइक ये तेज की आवाज नहीं है, बट व्हेन आई एम लाइक इन माय चाइल्डिश वाला मोड, तो वो आवाज भी शक्ल से मैच कर शक्ल जाती है, से क्योंकि मैच मैं कर जाती थोड़ी है। सी छोटी लगती हूँ। तेरे को यहाँ पे फर्क भी दिखा होगा, यहाँ पे मैं बैठ के आराम से सुन रहा होता हूँ, एवलॉन सीन्स पे मैं सुन नहीं रहा होता। या एवलॉन सीन्स पे बहुत बकवास करते हैं, हाँ, है ना? यहाँ पे मैं बैठ के आराम से सुनता हूँ, नहीं बंदे की सीन्स पे सीरियसली नहीं लिया। तूने मेरे को सीन पे सीरियसली नहीं लिया सच्ची में? बिकॉज मैंने कभी तेरे प्रॉपर सेशंस अटेंड नहीं किए ना, मैं हाँ हाँ हमेशा हाँ। आती हूँ जब तुम लोग टाइम पास कर रहे हो। अरे नहीं, अभी तेरा इंटरनेट चला गया था, मैं तो सुना भी नहीं तूने क्या बोला, बस मेरे को बस लास्ट सुनाई दी कि लाइक तूने मेरे को सीन्स पे सीरियसली नहीं लिया। नहीं, मैंने बोला कि मैं यू नहीं नो करता, बिकॉज आई मेरे लिए कम। ना सोशलाइजेशन प्लेस बन गया था वो, कि हाँ मैं अपने दोस्तों से मिलने आ रहा हूँ। एंड तुम्हारे यार, तुम्हारे वाले सीन में मैं आती हूँ, हाय हेलो हाउ आर यू, थोड़ी सा टाइम पास करती हूँ, फिर मैं चली जाती हूँ। सो तुम्हारा अच्छा कोलैबोरेशन चल रहा है, बढ़िया। बहुत यस, तगड़ा यस्टरडे वाज कोलैबोरेशन सुपर बहुत नाइस। तगड़ा कोलैबोरेशन चल रहा है तुम्हारा। तो क्या बोलने की कोशिश अरे कर रहा मतलब है? तुम 5-6 बंदों का बढ़िया सा ग्रुप है और लाइक तुम्हारा बढ़िया कोलैबोरेशन कर रहे हो तुम या एक दूसरे के सीन्स वगैरह। टच वुड। हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, नहीं ठीक है, कोलैबोरेशन जरूरी है, अच्छा लगता है। या कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। हम्म। जाओ प्लीज देखो, कोलैबोरेट करो, कोई भी तुम्हारे पास आ रहा है पॉडकास्ट के लिए तो मत रोको, रिकॉर्ड मैं मना करो, करता हूँ, कोलैबोरेशन इज वेरी मैं इंपॉर्टेंट। मना करता हूँ, मैं सोचना पड़ता है यार नहीं मेरे को। आई से, मेरे को सोचना आई पड़ता है ना एम बंदा लाइक आ या भी रहा व्हाई है या नॉट। नहीं, क्योंकि लाइक ऑडियंस भी तो है मेरी, तो फिर ऑडियंस बोलेगी कि लाइक ये किस चूतिया को उठा लाया। अरे तुम तो होस्ट हो ना, आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर इफ समवन इज एक्चुअली अप्रोचिंग यू टू बी अ गेस्ट, से यस हाँ ऑलवेज, लाइक ऑब्वियसली वही तुम तो बोल रहा हूँ कि उनका लाइक किस। काम देखो, पहले का काम देखो। हाँ हाँ हाँ, दैट्स द सो थिंग। या क्योंकि वो काम वाले देखो बट। प्रॉब्लम ये है, वो वाले बंदे नहीं आएंगे। जो बंदा हम्म, काम कर रहा होगा वो नहीं आएगा पॉडकास्ट पे, लाइक उसे क्या मतलब मेरे पॉडकास्ट पे आके क्या करेगा? ठीक है, मेरे को उनके पास जाना पड़ेगा। जो वो होते हैं ना, खाली होते हैं और उन्हें लगता है उनके पास आर ज्ञान यू बहुत है, ट्राइंग टू? हाँ तो वो आते हैं। हाँ, और मैं तेरे को नहीं ओके, टारगेट कर रहा मुझे हूँ। मिल रहा है आइडिया। मैं नहीं तेरे नहीं को ठीक टारगेट है, नहीं कर इट्स रहा। ओके। मैं तेरे को टारगेट नहीं कर रहा तुम हूँ। अपने पॉडकास्ट पे बुला के बेइज्जती कर लो। अरे नहीं, मैं तेरे को नहीं इट्स टारगेट कर रहा, नहीं मैं तेरे को टारगेट नहीं कर रहा हूँ सीरियसली। तू तो बहुत अच्छा लिखती है सच्ची में, इसलिए थैंक बुलाया यू, मैंने तेरे को। शुक्रिया। हाँ, ऊपर से तेरे पास लिंक्डइन पे 10K है यार। कुछ तो किया होगा ना, कुछ ओ, तो किया होगा ना। I am 10.8K plus, just by the way. कुछ तो I क्या होगा got ना। 800 plus followers in 1 week. 800 सही है यार, 800। हाँ तो ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा अब तेरा, 10,000 हो गए। अब तो कम वो हो जाएगा ना, बिकॉज 10K एक हम्म। बार क्रॉस हो गया तो इट गेट्स कंपाउंडेड। तेरे साथ वो भी है ना लाइक, अबे तू तू अगर लाइक तू भी है, तू जाके तो नहीं लोगों से पूछेगी नहीं मेरे को पॉडकास्ट पे बुला लो, ऐसा तो नहीं होने वाला। तेरे को जरूरत ही नहीं है, तू अपना काम कर रही है। जो एग्जैक्टली। आते हैं ना मेरे पास कि लाइक मेरे को गेस्ट एज अ ओ गेस्ट लाइक बुला लो। दैट, ओके। हाँ, मेरे कोई आते हैं ना ऐसा कि लाइक मेरे को गेस्ट बुला लो, वो खाली बंदे होते हैं जिनको या लगता है उनके या पास ज्ञान बहुत है, जबकि होता नहीं है। ओके,
हाँ अब समझा मुझे, या पहले हाँ आई डिडंट गेट इट, करेक्ट, हाँ हाँ, ट्रू ट्रू। समझी। सो चल आज के लिए यही था, बहुत है यार, बिकॉज कल मेरा एक बहुत है। कोलैबोरेशन थी, कि कल मेरा एक कोलैबोरेशन था, आज हमारा ये था, राइट। देन आई हैव लाइक 2 3 more लाइक वर्क रिलेटेड स्टफ, तो पापा कुछ तो कल बोल देते ना, आई वाज लाइक मैं बहुत बिजी हूँ इस हफ्ते, प्लीज मेरे को कुछ मत बोलो। मेरे को बड़ा मजा ताने आता मिलने है शुरू मेरे हो गए को। घर पे मेरे कि घर तू वाले सीन्स समझते पे नहीं है, इतना वो हो रही है, मेरे घर वाले एंड तेरी समझते नहीं है। लिंक्डइन पे 10,000 है। मेरे घर वाले भी समझते नहीं है क्या ना नहीं कि लाइक समझते? कि मैं ट्विटर पे हूँ या फिर लाइक मैं कहीं पे भी हूँ, ठीक है मेरे को अभी यहाँ से कुछ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, एग्जैक्टली, मैं कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रू। लेकिन मेरे घर को वाले तो को घर पे ये ताने मिलते हैं कि तेरे पास 10,000 फॉलोअर है लिंक्डइन पे, तू सीन्स पे अच्छा कर रही है, ठीक है, तू इंटरव्यूज कर रही है, ये सब कर रही है, हमें ना भूल जाइयो बस, ठीक है ना। आई वाज लाइक यार ये कैसे ताने शुरू हो गए हैं। कल के वो 2 घंटे का सेशन था कल, ठीक है, वो निशांत के साथ जो कोलैबोरेशन था। फिर मैं वहां पे गई, पापा लाइक यहाँ पे बैठ जा चुपचाप, आई लाइक यार मेरे बारे में कुछ बातें हो रही है, मेरे को सुनने तो दो। दे वर लाइक तू ऊपर आई हो गई है, अब तू नहीं है, तू अब हवा में उड़ने लगे, इट्स लाइक अरे। अरे बस यार, घर वालों, एग्जैक्टली, थोड़ा थोड़ा जमीन पर रहो। मैं तो बोल वही। देता हूँ, मैं तो बोल देता हूँ, मैं भूल जाऊंगा, मैं तो टीज करता हूँ इस चीज पे, टीज बैक करता हूँ, मैं भूल जाऊंगा। मैं रूम तोड़ देती हूँ। आई लाइक मैं मेरे को अपने रूम में बात रहता हूँ, करना है। मैं अपनी फैमिली से इतना इंटरेक्ट नहीं करता, मैं अपने रूम में रहता हूँ ज्यादातर। मैं भी अपने रूम में रहती हूँ, बट फिर कभी कभी आई एम लाइक ओ मम्मी पापा से मिल के आते हैं थोड़ा, तो तो मैं कभी दूर जाती रही है हूँ। घर वालों से, इसलिए मैं एक बार दूर रह ओ, लिया तो आदत वैसी बन गई। ओ, या नहीं, मैं हमेशा फैमिली के साथ ही रही हूँ। तो तेरे को आदत है ना, मैं जब फैमिली के साथ था तब रह लेता था, दिक्कत क्या थी, तब मैं नहीं रहता था इस रूम में इतना, लेकिन जब मैं एक बार या दूर रह लिया तो फिर दूर रह लिया, फिर अब मेरे को अपना चाहिए। मैं 22 साल की हूँ, ठीक है, अभी मेरे को अब जाके अपना खुद का कमरा मिला है। मेरे को कभी खुद का कमरा नहीं था, मैं दादी के साथ शेयर करती थी। आई वाज लाइक अब हम दिल्ली जा रहे हैं, मेरे को एक कमरा चाहिए खुद का, आई डोंट नो एनीथिंग। अरे मेरे को तो कमरा चाहिए यार, सो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ यहाँ पे मम्मी और उधर बहन चिल्ला रही है, तो कैसे ट्रू काम दैट, चलेगा। ट्रू। मेरे को अभी जैसे नानी को कोविड हो गया था तो नानी को ये कमरा दे दिया था, तो 1 महीना काम बंद करना पड़ा अच्छा, सारा। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। मैं भी अपने सेशंस और ये सब मेरे रूम में लेती हूँ। मेरे रूम में एसी नहीं है, ठीक है। और जैसे ये तो ठीक है, वीडियो है, और कल परसों सीन्स पे क्या हो रहा था, मेरी पंखे की आवाज, और मैंने पंखा थोड़ा स्लो कर रखा है, मेरी पंखे की आवाज ना माइक के थ्रू जा रही थी, बिकॉज मेरा ईयरफोन खराब हो चुका है, मैंने न्यू ऑर्डर किया है। तो मैं कल 2 घंटे सेशन के लिए पंखा ऑफ करके पसीने में बैठी थी, क्योंकि मेरे रूम में एसी भी नहीं वेट वेट, कहाँ गया मेरा रुमाल, कहाँ गया, ये रहा। मैं 2 घंटे से बैठा हूँ अभी। है। नहीं, आज मैंने थोड़ा सा लाइक 1 नंबर पे या शायद 2 नंबर पे पंखा नहीं ऑन करके आवाज नहीं आ रही रखा है, है। आवाज नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन या गर्मी में लाइक ठीक है, काम करने के लिए करना पड़ता है कभी कभी। एंड मोर एंड आई हैव नो लाइक नो ऐसा कुछ कि मैं लिविंग रूम में बैठ के नहीं कर सकती, बट यार फॉर कॉन्शियस कॉन्शियस आता है कि यार कोई आ गया, किसी ने कुछ सुन लिया, तो आई हम्म गेट लिटिल कॉन्शियस, मैं अरे पेरेंट्स के सामने ऐसे घर नहीं वाले बात कर समझते ही सकती। नहीं, घर वाले समझते ही नहीं ऑडियो प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट, उन्हें नहीं पता, वो अब या हमारे ऊपर धनिया के लिए चिल्ला रहे, 5 लोग और सुन रहे हैं। मेरे डैड तो बोलना शुरू कर देते हैं, यार थोड़ी सी ढंग की बन जा, लोग तुझे देंगे। लाइक पापा ऑडियो प्लेटफॉर्म है, मैं कुछ भी करके बैठ सकती हूँ, मैं हाँ, दिखने नहीं वाली हूँ। क्या फर्क पड़ रहा है। मैं कभी कभी क्या बोलता है, लाइट एग्जैक्टली, वगैरह बंद करके आराम से लेट जाता हूँ और उसके बाद आराम से बात कर रहा होता हूँ, मेरे पास ये वाला माइक ओ एडवांटेज सही है। यार, ओ या नाइस, हम्म ग्रेट। चल यार, आज के लिए बहुत है यार, बहुत ज्यादा बात कर ली। हाँ, ये मेरा आज तक का सबसे लंबा मैं पॉडकास्ट होगा। जाऊंगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली रियली थैंक्स फॉर लिसनिंग, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी कि तुमने पूरा पॉडकास्ट सुना। दूसरी बात, अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो तुम मोक्षा या मेरे से पूछ सकते हो, मैंने दोनों के सोशल मीडिया हैंडल्स सारे नीचे डाल दिया है, एंड यू कैन कनेक्ट विद अस। और तुम लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, या अगर तुम स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो तो स्पॉटिफाई से शेयर कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट अगेन, रियली।